अपना फ्रेमवर्क रहेगा लाइक ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है। वो जो दो चीज़ों के ऊपर हमें फोकस करना है ऑलवेज, वो है टाइम एंड प्राइस, ठीक है। टाइम एंड प्राइस, अब इसी के ऊपर पूरी मेंटरशिप बेस्ड है। चाहे आप कोई भी स्टॉक्स देखो या फिर आप कोई भी फॉरेक्स, और यहाँ पे मेंशन कोई भी मार्केट, चाहे वो स्टॉक्स हो, फंड्स, फ्यूचर, फॉरेक्स, क्रिप्टो, इनके अंदर कॉमन चीज क्या है? आप मेरे को कोई भी मार्केट चूज करने को बोलो, मैं वो दिखाता हूँ आपको, कोई भी जो भी आपको लगे। Anyone? और फास्ट रिस्पांस चाहिए कोई एक बंदे का एटलीस्ट, ऐसा नहीं है कि 10 सेकंड का भी डिले कर रहे हो आप इस रिस्पांस में, नहीं तो मैं फिर रैंडमली चूज करूंगा। ओके, बिटकॉइन, क्रिप्टो मार्केट मीन, ठीक है, बीटीसी। बीटीसी, अब यहाँ पे आपके पास है बीटीसी, ठीक है। और सेम चीजें अगर मैं कोई और मार्केट चूज करूँ, दोनों के अंदर कॉमन क्या निकलेगा? अगर मान लो कि मैंने बीटीसी चूज किया और यहाँ पे कोई और मार्केट चूज किया, एक हो गया बीटीसी, दूसरा मान लो कि मैं फॉरेक्स के अंदर कोई भी पेयर चूज किया, यूरो यूएसडी समथिंग लाइक, इन दोनों के अंदर कॉमन चीज क्या है आपके पास में? जैसे कि ये हो गया अगेन बीटीसी, ठीक है। और इन दोनों के अंदर आपके पास में हमेशा एक चीज कॉमन रहेगी, अब वो क्या होगी आपके पास में? ऑलवेज टाइम एंड प्राइस, हमेशा। कहीं पे भी कोई भी देखोगे आप, कोई भी मार्केट को उठा के देखोगे, इसी टाइप से टाइम और प्राइस, राइट टाइम पे राइट प्राइस हो तो वो ही बेटर अपॉर्चुनिटी होती है, वही देखनी होती है अपने को ऑलवेज मार्केट के अंदर, ठीक है। तो हम जो वर्क करेंगे इसके ऊपर, जो मेंटरशिप के अंदर, टाइम एंड प्राइस के ऊपर, ठीक है। अब इन दोनों के लिए अलग अलग लाइक फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क इन द सेंस कि अलग अलग तरीके हैं इन चीज़ों को फाइंड करने के, टाइम और प्राइस को। प्राइस के लिए हम काफ़ी कुछ टूल्स भी यूज़ करते हैं, कुछ मैक्रो इकोनॉमी फैक्टर्स भी यूज़ करते हैं जो कि न्यूज़ है, ठीक है। टाइम के लिए और प्राइस के लिए भी ऐसा ही है, ठीक है। प्राइस के लिए भी हम कुछ टूल यूज़ करते हैं, जैसे कि प्रीमियम डिस्काउंटेड, ठीक है। और टाइम बेस्ड अपॉर्चुनिटी जो कि सेशन की भी होती है आपके पास में, मैक्रो इकोनॉमी इवेंट्स है, वो भी आपके पास में टाइम बेस्ड अपॉर्चुनिटी है। इन्हीं के बिहाफ पे हम चीज़ें सॉल्व करते हैं, ये जो भी आपके पास में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस पे जो टाइम और प्राइस है, राइट, इसी के हिसाब से आपके पास में प्राइस मूव हो रहा है। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे डेट है नीचे 7 तारीख मंडे, देन आपके पास में जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, उसके साथ साथ में प्राइस कहाँ पे जा रहा है, इसकी वैल्यू क्या हो रही है बिटकॉइन की? बढ़ रही है, ठीक है। तो हमें राइट अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है, राइट प्राइस और राइट टाइम के साथ में, जो हमारी पॉकेट अफोर्ड कर पाए, जिस टाइप के हम ट्रेडर हैं उस टाइप की हम ट्रेड ले पाए इसके अंदर, प्राइस भी बेटर हो हमारे लिए और टाइम भी बेटर हो, अपॉर्चुनिटी टाइम के हिसाब से, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे टाइम और प्राइस पे वर्क करेंगे, तो और ये सारी चीज़ें मिलके हमारे पास में क्या डिस्क्राइब करेंगी, जो हमारी मेंटरशिप है आईसीडी 2022, ठीक है। और उसको अपन गोल्ड स्पेसिफिक तरीके से देखेंगे, यानी कि जो भी हिस्टोरिकल केस स्टडी भी करेंगे, ठीक है, जिस भी टाइप की, वो भी गोल्ड के बिहाफ पे होगी, ठीक है, चाहे वो बैक टेस्टिंग हो या फॉरवर्ड टेस्टिंग। अभी तक कोई डाउट है तो बताओ, यहाँ क्लियर है? ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक जो चीज़ क्लियर करेंगे, ठीक है, स्टार्टिंग डेज के अंदर, वो है प्राइस के बारे में। प्राइस फाइंड करना सबसे पहले अपन देखेंगे, प्राइस कैसे फाइंड कर सकते हो, जो कि सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट भी होता है टेक्निकल के अंदर, ठीक है। प्राइस के ऊपर वर्क करना, आप अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जहाँ पे आप जिस टाइप के आप ट्रेडर हो, और उस बिहाफ पे आप अपना प्राइस सेलेक्ट कर रहे हो, कैसे? इस बात का मीनिंग क्या हुआ? यानी कि अगर मैं कहूँ आपके पास में आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो, राइट, उसके बिहाफ पे आप अपना टाइम फ्रेम एडजस्ट करोगे ना। जैसे डेली टाइम फ्रेम पे अभी ट्रेंड आपको क्या दिख रहा है? बुलिश, राइट, सबको दिख रहा है यहाँ पे ट्रेंड डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। अगर मैं वहीं पे
इसको 1 मिनट के ऊपर करूं यहाँ पे, तो मेरे पास में ट्रेंड क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। हर एक टाइम फ्रेम के हिसाब से ट्रेंड जो है वो भी अलग अलग है, और सेम यही चीजें आपके पास में अलग अलग जो ट्रेडिंग स्टाइल है आपका, उसके हिसाब से जो ट्रेंड है जो आप देखते हो, मार्केट को देखने का जो व्यू है वो भी अलग अलग होगा ना। इसीलिए वहां पे आपके मेंशन करवाया था कि आप किस टाइप के ट्रेडर हो, आपकी आइडेंटिटी फिक्स करनी जरूरी है सबसे पहले। उसी के बिहाफ पे ही आप मार्केट के टाइम और प्राइस को मेजरमेंट करते हो, यानी कि ट्रेंड आप देखते हो वहां पे। ठीक है, अब आपके लिए डिस्काउंटेड और प्रीमियम अलग है, जो 1 मिनट, 3 मिनट और 5 मिनट के हिसाब से मार्केट को देख रहे हैं, जो इंट्राडे या स्कैल्पिंग कर रहे हैं। और जो स्विंग कर रहे हैं उसके हिसाब से, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से उसका ट्रेंड अलग है, राइट, उसके बायस अलग होंगे। अब इस चीजों को अगर मिक्स करोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है आपके पास में डायरेक्शन फाइंड करने में, ट्रेंड फाइंड करने में। अब ऐसा तो नहीं है कि मैंने वीकली एनालिसिस किया और मैं 1 मिनट पे ट्रेड कर रहा हूं, वो तो आपके पास में अलाइनमेंट सही नहीं बैठेगा टाइम और प्राइस का। तो आपकी जो आइडेंटिटी है उसी के हिसाब से टाइम और प्राइस का अलाइनमेंट जरूरी है। आप यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से 1 मिनट के ऊपर अगर ट्रेड लेना चाहोगे, अलाइनमेंट नहीं कर पाओगे, राइट टाइम और राइट प्राइस का अपॉर्चुनिटी आपको डिफाइन नहीं कर पाओगे। अब जैसे कि वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ट्रेंड हमारे पास में कंटिन्यू हायर है, और अगर मैं इसके बिहाफ पे 1 मिनट के ऊपर जाके ट्रेड करूं, ठीक है, अब 1 मिनट के हिसाब से जो प्रीमियम डिस्काउंटेड आप मेजर करोगे, उसके अंदर प्रॉब्लम आएगी कहाँ पे मैं प्रीमियम और डिस्काउंटेड फाइंड करूं अगर मैं ट्रेड कर रहा हूं। ऑलराइट, तो अपना जो टाइम फ्रेम है, अपनी जो आइडेंटिटी है वो स्विच नहीं करनी है, कहने का मतलब ये है। और जो हम यहाँ पे प्राइस के ऊपर वर्क करने वाले हैं सबसे पहले, और वो चीज़ है हमारे पास में आईसीटी की जो सीरीज है ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री के बारे में, ठीक है, उसके ऊपर। ठीक है, समझ में आ गया इतना अभी तक? स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, आप लोगों को दिख रही है स्क्रीन? तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं फिबोनाची सीक्वेंस, गोल्डन रेशियो, मार्केट साइकोलॉजी, देन डिसीजन जोन्स एंड सेल्फ फुलफिल प्रोफेसी। ठीक है, अब इसके अंदर क्या देख रहे हैं हम यहाँ पे? सबसे पहले है फिबोनाची के बारे में, क्या होता है, क्या चीज़ें हैं, एक तरीके से डेफिनेशंस और ये सब चीज़ें। तो फिबोनाची खुद एक पर्सन का नाम है, ठीक है, ये उनकी बुक थी, लाइबर अब्बासी, और ये उनका है आपके पास में नेम, लिनार्डो। और इस बुक के अंदर उन्होंने जो फिबोनाची सीक्वेंस, जो नंबर्स उन्होंने बताए थे बाय मैथमेटिकल, ये डिस्क्राइब किए थे एक तरीके से, और ये कहाँ पे यूज आएंगे ट्रेडिंग के अंदर वो अपने आगे डिस्कशन भी करेंगे। अब ये जो नंबर्स है ना यहाँ पे 1 1 2 3 5 8 13 21 एंड सो ऑन, अब इसके अंदर आप है ना कोई भी दो नंबर्स को अगर ऐड ऑन करोगे आपस में, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे इन दो नंबर्स को ले लेता हूँ, राइट, अब इन दोनों को आपस में ऐड करोगे तो कौन सा नंबर आएगा, आगे वाला। देन आप इन दो नंबर्स को और ले लो, 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2, 1 + 2 3, 2 + 3 5, 5 + 3 आपके पास में 8 एंड सो ऑन, ऐसे ऐड करते जाओगे तो आगे से आगे ये सीक्वेंस क्रिएट होता जाता है। ठीक है, और जब ये सीक्वेंस आपके पास में क्रिएट होता है, अब इनके अगर हम रेशियोज लें, यानी कि अब इनमें से कोई भी नंबर्स है ना, जैसे कि 34 है, अब इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ 21 से, 34 / 21, तो आपके पास में एक नंबर्स निकल के आता है, वो होता है आपके पास में 1.618, राइट। ये रेशियो क्या है ना कि सेम ही होता है, चाहे आप है ना इसको इससे डिवाइड करो यहाँ पे, और या फिर 21 / 13, या फिर 8 / 5, यही नंबर अप्रोक्सीमेटली यही नंबर निकल के आता है। ठीक है, तो यानी कि इनका जो रेशियोज है, ठीक है, वो क्या है आपके पास में, एक कॉमन रेशियो, जो कॉमन रेशियो निकल के आता है वो ये है 1.618,
राइट। इसको हम गोल्डन रेशियो बोलते हैं एक तरीके से। और मार्केट में इसका क्या यूज होता है? मार्केट में प्राइस का जो मूवमेंट होता है ना, वो ह्यूमन बिहेवियर के इमोशन पे डिपेंड होता है एक तरीके से। और दो टाइप के इमोशन होते हैं, एक होता है आपके पास में फियर और दूसरा होता है ग्रीड। ठीक है, लालच और एक डर, ये दो तरीके के इमोशंस होते हैं। ये इमोशन मोस्ट ऑफ द टाइम एक पैटर्न रिपीट करते हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, अगर फियर या फिर ग्रीड है तो ये दोनों मिलके आपके पास में कंटिन्यू एक पैटर्न रिपीट करते हैं। ठीक है, और इंस्टीट्यूशन और प्रोफेशनल ट्रेडर गोल्डन रेशियो के जो मल्टीपल, ये गोल्डन रेशियो है, राइट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसका नाम। ठीक है, अब इसी के मल्टीपल नंबर्स या फिर इसका स्क्वायर रूट और इन्हीं के बिहाफ पे आप नंबर्स डिसाइड करते हो जो कि आपके पास में यूज होते हैं इस टूल के अंदर। यहाँ ठीक है, अब ये इस गोल्डन रेशियो से है ना ये नंबर डिस्क्राइब कर सकते हैं अपना। अब ये चीजें अपने क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि है ना अगर आपको है ना कोई ऐसा कह दे कि मेरे पास में है ना फिबोनाची के कोई सीक्रेट्स लेवल्स हैं, तो आपको वो मूर्ख नहीं बना सके। इसलिए मैं आपको है ना ये बता रहा हूँ कि मैथमेटिकल डिस्क्राइब है ये सारे नंबर। ये 61.8 अभी मैं आपको बता दूंगा कैसा। ठीक है, तो ये चीज अपने को समझ में आ गई, ये नंबर्स कैसे निकला। जो भी फिबोनाची सीक्वेंस है 34 डिवाइडेड बाई 21, तो यही निकल के आता है आपके पास में अप्रोक्सीमेटली। 21 डिवाइडेड बाई 13, यही निकल के आएगा, राइट। यहाँ तक अगर कोई समझ में नहीं आया हो किसी को तो बता सकते हो। ठीक है, alright then। अब इसका जो रेशियो है, अगर हम इसको एक तरीके से गोल्डन रेशियो का इनवर्स करें, यानी कि रेशियोज कैसे हम लिखते हैं मैथ्स के अंदर, वन रेशियो, यहाँ पे हम कोई मैं एक नंबर्स की जगह ये ले लेता हूँ। ऐसे ही लिखते हैं, कोई भी रेशियो अगर हमें लिखना हो तो। ठीक है, और अगर हम मान लो कि इसके अंदर लिखें 1:3, तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे 1/3 क्या नंबर्स निकल के आता है, एक तरीके से वही रेशियो था यहाँ पे, जैसे कि हमने 34/21 किया था। अब इस गोल्डन रेशियो को अगर हम एक तरीके से वापस से काउंट करें, 1:1.1618। ठीक है, तो ये क्या नंबर्स निकल के आता है अपने पास में? सॉरी, अगर हम डिवाइड करें एक को कितने से, 1/1.618, इसको, तो क्या निकल के आएगा हमारे पास में? यहाँ पे जो नंबर्स आएगा जो डिवाइड करने के बाद में, वो आएगा इक्वल्स, अगर हम लिख देते हैं इसको, तो 0.618, ये निकल के आता है। अगर इसी को ही हम परसेंटेज के अंदर लिख देते हैं, अगर इसको हम परसेंटेज के अंदर लिखें तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना 100 से, और 100 से अगर मल्टीप्लाई होता है तो क्या निकल के आता है हमारे पास में? सबसे पहला नंबर ये 61.81%, सबसे पहला ये निकल के आता है। इसके बाद में इसका अगर स्क्वायर रूट लोगे तो ये सारे नंबर्स आते हैं। आपको यहाँ पे मैथ्स के अंदर पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि ये मैथमेटिकल हैं सारे के सारे नंबर, ऐसे निकाला जाता है। ठीक है, कोई अगर यहाँ पे इसकी डीपली हिस्ट्री अगर जानना चाह रहा है तो मैं वो बता रहा हूँ। अब ये सारे नंबर्स क्या है ना कि आपके पास में एक जोन क्रिएट करते हैं। जोन यानी कि मार्केट की एक साइकोलॉजी, कि सब लोग अगर इन्हीं नंबर्स के हिसाब से मार्केट को देख रहे हैं एज ए प्रीमियम डिस्काउंटेड, एज ए सेल्फ फुलफिल प्रोफेसी, यानी कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन लेवल्स के ऊपर कि यहाँ पे जब प्राइस अप्रोच करे तो रिएक्ट करेगा, सब लोग इसी मैथमेटिकल नंबर्स के हिसाब से। ठीक है, और यहाँ पे जब भी प्राइस अप्रोच करता है तो दो टाइप के इमोशन होते हैं, एक फियर एंड ग्रीड। ग्रीड यानी कि वो मार्केट का ट्रेंड यहाँ पे वापस से, अगर मान लो कि डिस्काउंट के अंदर है 61.80, तो वो एक तरीके से वहां पे फिर क्या ट्राई करेगा, एक तरीके से प्राइस को कंटिन्यूशन या फिर हायर के लिए, अगर प्राइस आपके पास में कोई भी जैसे कि बिटकॉइन है, टाइम और प्राइस के हिसाब से अगर यह हायर जा रहा हूँ, यहाँ पे बिलो के अंदर हम क्या मेंशन करते हैं इसका, टाइम।
और इधर होता है हमारे पास में प्राइस। ठीक है, तो इसी टाइप से ये नंबर्स हम डिस्क्राइब करते हैं कि ये कैसे कैसे आते हैं। अब इसको अगर मान लो कि कोई चेंज कर देता है कि मैं इस नंबर्स को शिफ्ट कर रहा हूँ, लेकिन एग्जैक्टली नंबर यही होते हैं फिफ्थ के, और ये फिक्स हैं, चाहे आप इसको विकिपीडिया पे देखो या फिर कहीं पे भी। ऑलराइट, अब मैं आपको वापस से वो स्क्रीन शेयर करता हूँ उसकी, वो बता देता हूँ। तो फिबोनाची सीक्वेंस के बारे में आपको पता लगा कि क्या होता है, जो कि अभी अपन ने डिस्कशन किया। सेकंड, यहाँ पे अपने पास में क्या है, गोल्डन रेशियो, राइट। ठीक है, थर्ड अपने पास में है मार्केट साइकोलॉजी, एंड देन है आपके पास में डिसीजन जोन्स और सेल्फ फुलफिल प्रोफेसी, यानी कि एक तरीके से मार्केट एंटिसिपेट कर रहा है कि वहां पे वो रिएक्ट करेगा जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। ऑलराइट, तो ये है स्लाइड नंबर 1। इसके अंदर अगर किसी को डाउट है, ये था बेसिक फिबोनाची के बारे में कि होता क्या है और कैसे हम जो नंबर्स हैं वो एंटिसिपेट करते हैं। जो लोग फिबोनाची की सेटिंग्स वगैरह देख रहे होते हैं ना कि हम क्या सेटिंग्स करें, कोई अलग से सेटिंग्स होती है या नहीं होती, तो मैं आपको वो चीजें क्लियर करना चाह रहा हूँ एग्जैक्टली। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी को डाउट है तो बताओ। स्लाइड नंबर 1 में नहीं है? ओके, डिसीजन जोन्स यानी कि आपके पास में जो मार्केट आपके पास में 50% या उससे डिस्काउंट के अंदर आता है या फिर प्रीमियम के अंदर जाता है, जो फिबोनाची नंबर्स है ना, गोल्डन रेशियो, जो हमने अभी डिस्कशन किया। जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ अगेन, स्क्रीन शेयर करके, यहाँ पे डिसीजन जोन जहाँ पे आप डिसीजन ले रहे हो एक तरीके से। ठीक है, अगर मार्केट का ट्रेंड है बुलिश, तो आपकी डिसीजन मेकिंग है कि मार्केट कोई भी प्राइस के हिसाब से डिस्काउंट के अंदर आए, 50% से बिलो के अंदर, यहाँ पे हम इस जोन को क्या मेंशन करते हैं, एक तरीके से डिस्काउंट। आगे चल के हम इसके बारे में बात भी करेंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आपकी डिसीजन मेकिंग क्या है कोई प्राइस को लेके। जहां पे भी आप इन नंबर्स के ऊपर प्राइस अगर अप्रोच कर रहा है, ठीक है, तो उसके बिहाफ पे ये है एक बुलिश सिनेरियो के लिए। ठीक है, बेरिश के लिए वाइस वर्सा उल्टा हो जाएगा यहाँ पर। अगर मार्केट का ट्रेंड किसी भी चीज के प्राइसेस आपके पास में टाइम के साथ में हायर जा रहे हैं, ठीक है, और वापस से अगर वो मान लो कि एक रिट्रेसमेंट अगर आ रहा होता है यहाँ पे, और कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या फिर कोई भी आपके पास में फिबोनाची के कोई रिट्रेसमेंट लेवल्स के पास में अप्रोच करता है, तो दो टाइप की इमोशंस है, फियर एंड ग्रीड। उन्हीं चीजों से आप डिसीजन मेकिंग करते हो, तो वो है डिसीजन, डिसीजन जोन्स। राइट, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आई होप। स्लाइड नंबर 2 यहाँ पे देख रहे हो सब लोग। तो जो भी हमने अभी फेब के जो नंबर्स देखे थे, उनके पर्टिकुलर एक नेम्स के हिसाब से हम देख सकते हैं। कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आगे चल के आप अपना डिसाइड करते हो, जो भी जोन जहां पे आप ट्रेड लेने में इंटरेस्टेड हो, ठीक है, फेब के रिट्रेसमेंट लेवल के ऊपर, उन रिट्रेसमेंट लेवल का एक तरीके से हमने यहाँ पे बेंचमार्क यानी कि नाम रखा हुआ है एक तरीके से। जैसे कि 78% है, तो ये कॉमन रिवर्सल पॉइंट है। ठीक है, और फिबोनाची का जो गोल्डन रेशियो है वो जहां से हमने स्टार्ट किया था वो कौन सा था, 61.80। ठीक है, ये हाई इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट होता है जो भी आप फाइंड करोगे आगे चल के। ठीक है, 61.80, तो हमें उसको किस तरीके से ट्रीट करना है, 50%। ये कोई फिबोनाची नंबर नहीं होता, एक तरीके से हम इसको न्यूट्रल प्राइस मिड पॉइंट बोलते हैं। किसी भी प्राइस, कोई भी चीज का प्राइस अगर टाइम के साथ में हायर या लोअर जा रहा है, ठीक है, उसका मिड पॉइंट यानी कि मान लो कि आपके पास में किसी भी चीज का प्राइस 100 रुपीज है, तो उसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा आपके पास में, 50 रुपीज, या फिर आप इसको बोल सकते हो 50, उसका आधा प्राइस,
या डिस्काउंट बोल सकते हो, 50% डिस्काउंट, ठीक है। 38% एक हेल्दी पुल बैक एंड एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड कंटिन्यूशन अगर मार्केट आपके पास में बुलिश या बेरिश है तो, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे चार्ट के साथ में अलाइन करके बता देता हूँ ताकि आपको बेटर समझ में आए ये चीज। ऑलराइट, ये है आपके पास में film, और ये है आपके पास में वो इमेज, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है, ठीक है। 78% यानी कि कॉमन रिवर्सल पॉइंट, अगर हम इसको कोई भी चार्ट के ऊपर देखें, आप कोई मेरे को मार्केट बताओ जिसके अंदर हम ये चीज़ें डिस्क्राइब कर पाऊँ मैं हर एक पॉइंट, कोई भी जो भी चार्ट आपको पसंद हो, कोई भी मार्केट। गोल्ड में, ऑलराइट, यहाँ पे गोल्ड देख लेते हैं, ये गोल्ड, इसके ऊपर, ठीक है। सबसे पहला हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं 23%, ठीक है। और इसकी रेंज को डिस्क्राइब कर देता हूँ मैं, 0 से लेके 100। तो सबसे पहले आपको वो चीज़ पता होनी चाहिए। पॉइंट एक यहाँ पे हमने मेंशन किया ए, और एक मेंशन कर दिया हमने बी, ठीक है। अब मैं ये चीज़ें आपके पास में एक बुलिश या फिर आप बेरिश ट्रेंड के लिए भी ले सकते हो, ठीक है। अब ट्रेंड अगर किसी को नहीं पता है तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ट्रेंड आपके पास में मोस्टली दो तरीके के होते हैं, एक होता है बुलिश यानी कि प्राइस आपके पास में हायर की ओर जा रहा हूँ, दूसरा होता है बेरिश ट्रेंड, ठीक है। और अगर मार्केट कंसोलिडेशन के अंदर है तो आप उसको मेंशन कर सकते हो कि एक रेंज के अंदर है, वो ट्रेंड नहीं है, एक तरीके से मार्केट कंसोलिडेशन के अंदर है, ठीक है। तो मोस्टली हम जो ट्रेंड देखते हैं मार्केट के अंदर, एक होता है बुलिश, एक होता है बेरिश, राइट। ये आप लोगों ने अगर नहीं पढ़ा हुआ तो भी अपन ने यहाँ पे डिस्कशन कर लिया। यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं एक बुलिश सिनेरियो के लिए, जहाँ पे जो किसी भी चीज का प्राइस पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी, ठीक है, ये क्या होगी आपके पास में प्राइस रेंज। किसी भी चीज की जो प्राइस है आपके पास में यहाँ से लेके यहाँ तक प्राइस, और एक पर्टिकुलर टाइम के साथ में वो बढ़ रहा है, ठीक है। अब इसी के बिहाफ पे अपने इसके प्रीमियम या डिस्काउंटेड फाइंड करने की ट्राई करते हैं। मान लो कि आप यहाँ से लेके यहाँ तक, आप इसकी जो रेंज है प्राइस की ए से बी तक, आपने उसके ऊपर ये टूल यूज किया, फिबोनाची टूल, और ये कैसे यूज करना है ए टू बी, ये भी आगे अपने डिस्कशन करें, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ। जैसे ही प्राइस आपके पास में मान लो कि कोई डिस्काउंट या तो कोई भी कंपनी या फिर कोई भी ये मान लो एसेट है, ठीक है, जैसे कि आपने कहा कि गोल्ड, राइट। मान लो कि गोल्ड का प्राइस है आपके पास में और वो टाइम के साथ में इतना बढ़ा हुआ है, इतना इंक्रीज हो रखा है। आप मान लो कि जब प्राइस बहुत महंगा है तो आप बाय नहीं कर रहे हो, आप देख रहे हो कि ना मेरे मेरे पास में कितनी लिक्विडिटी है अकाउंट के अंदर, या फिर मैं कितना अफोर्ड कर सकता हूँ प्राइस को, उसके बिहाफ पे आप अपना डिसीजन लेते हो फियर और ग्रीड के हिसाब से। फियर कहाँ पे आएगा आपको डिसीजन मेकिंग के अंदर, जब प्राइस इन्हीं लेवल्स के ऊपर है, डिस्काउंट के अंदर नहीं है, ठीक है। अगर आप डिस्काउंट को प्रीफर करोगे यहाँ पे तो एक तरीके से 50% के बिलो के अंदर, वहां पे आपकी जो डिसीजन मेकिंग है वो ग्रीड की होती है। यहाँ पे है आपके पास में डिसीजन मेकिंग ग्रीड, और फियर की कहाँ पे होगी, इसके अबाव में, क्योंकि ये प्राइस आपके पास में अफोर्डेबल नहीं है, राइट। स्टिल क्या है, प्राइस हायर है, ठीक है। इतना समझ में आया आप लोगों को ये फियर और ग्रीड कहाँ पे मेंशन होती है। यहाँ पे जब भी आप अपनी ट्रेड लेने की ट्राई करते हो 23% पे, जब किसी गोल्ड का प्राइस अगर प्रीवियस डे या फिर आपके पास में प्रीवियस वीक या फिर एक घंटे की जो रेंज है उसके हिसाब से डिपेंड करता है आप किस टाइप के ट्रेडर हो, ठीक है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ मान लो कि एक स्विंग ट्रेडिंग के बारे में, तो आप मान लो डेली टाइम फ्रेम को यूज कर रहे हो और उसके हिसाब से आप प्राइस का मूवमेंट देखा, आपने ट्रेंड बुलिश है, प्राइस एक पर्टिकुलर पॉइंट से एक पर्टिकुलर पॉइंट तक वहां पे मूव किया हुआ है एक टाइम के साथ में। और जब भी मार्केट कोई भी
उसी प्राइस रेंज के हिसाब से मार्केट मान लो कि कोई 23% डिस्काउंट के ऊपर आता है। अब यहाँ पे जब भी आप ट्रेड लोगे तो आपके पास में क्या होएगा? फियर। क्यों? क्योंकि ये आपके लिए डिस्काउंटेड नहीं है ना, एक तरीके से आप महंगे के अंदर बाय कर रहे हो कोई भी चीज। और फियर कहाँ तक क्रिएट होता है? ये जब तक मार्केट आपके पास में अप्रोच नहीं करे यहाँ पे 50% और इससे बिलो के अंदर, 50% से बिलो। और किसी भी चीज का प्राइस अगर 50% ये उससे डिस्काउंट के अंदर होता है तो आप क्या वहां पे देखते हो? आपके जो इमोशंस हैं वो किस टाइप के होते हैं? ग्रीड। यानी कि आप लालच देख रहे हो वहां पे कि डिस्काउंट के अंदर इतना डिस्काउंट आ गया इस किसी भी चीज के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे अगर एसेट गोल्ड है तो गोल्ड की बात कर लेंगे। राइट। तो फियर और ग्रीड, ये चीजें समझ में आई किस हिसाब से आप अपनी डिसीजन मेकिंग करते हो इनके ऊपर। और ज्यादा डिस्काउंट के अंदर आया तो आपकी डिसीजन मेकिंग कैसी है? राइट। 61% डिस्काउंटेड, कैसी डिसीजन मेकिंग होती है आपके पास में? यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। ऑलराइट। इसी के बिहाफ पे इन नंबर्स का मीनिंग है। ये देखो, सबसे पहला है 23%, यानी कि एक फियर वाला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। और वो क्या इंडिकेट करता है? अगर मान लो कि कोई मार्केट बहुत कम रिट्रेसमेंट देने के बाद में स्टिल आपके पास में हायर हो, यहाँ से स्टिल जो प्राइस है आपके पास में हायर की ओर मूव करें, पुल बैक कितना है? बहुत ही माइनर। और कहाँ से हायर जा रहा है? 23% डिस्काउंट में आने के बाद में ही मार्केट क्या हो रहा है? शिफ्ट हो रहा है हायर के लिए। यानी कि डिमांड कितनी क्रिएट हुई है आपके पास में? जैसे ही मार्केट ने बहुत माइनर पुल बैक लिया उसके बाद में स्टिल मार्केट हायर है, तो वो इंडिकेट करता है स्ट्रॉन्ग ट्रेंड को। और इसका एग्जांपल अगर हमें देखना हो इसी चार्ट के ऊपर, गोल्ड के ऊपर, तो कहाँ पे देख सकते हैं? कोई भी आप ट्रेंड चूज कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देखूं, और एक मैं इससे पहले आपको बता देता हूँ कि आप जो फिब कहाँ से कहाँ तक यूज करते हैं उसके लिए ये एक कॉमन पॉइंट है। हो सकता है आप लोगों को पता हो, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। स्विंग टू स्विंग हम फिब का मेजरमेंट करते हैं किसी भी प्राइस का। ठीक है, एक होता है हमारे पास में स्विंग लो एंड एक होता है स्विंग हाई। अगर हम स्विंग लो टू स्विंग हाई देख रहे हैं यानी कि बुलिश ट्रेंड देख रहे हैं एक तरीके से, और स्विंग का जो फॉर्मेशन होता है कैंडल का वो थ्री कैंडल फॉर्मेशन होता है, जिसके अंदर यहां से यहां तक जो प्राइस ट्रेवल किया है वो क्या है आपके पास में? लोअर लो। और यहां से लोअर, यहां से क्या है? हायर लो। यहां से यहां तक प्राइस क्या है? हायर हाई। और इस कैंडल से लेके यहां तक आपके पास में क्या है? लोअर हाई। राइट। ये आप लोगों को अगर नहीं पता है तो अपन ने यहाँ पे डिस्कशन कर ली। इसी तरीके से हम फिब का मेजरमेंट करते हैं। स्विंग लो टू स्विंग हाई अगर ट्रेंड है बुलिश, जैसे कि ये आपके पास में क्या है? एक फॉर्मेशन है इस कैंडल का, ये मैच हो रहा है इसके साथ में। राइट। दिख रहा है आपको ये वाला? तो ये हो गया स्विंग लो। और इसी टाइप से अगर मार्केट आपको स्विंग हाई क्रिएट होता हुआ दिखे, जैसे कि कौन सा हो जाएगा आपके पास में बताओ? यहीं पे, इधर। ठीक है, तो यहाँ से अपने मेजरमेंट कर सकते हैं एक तरीके से। तो यहाँ पे मैं फिर प्लॉट कर देता हूँ जो कि है मेरे पास में स्विंग लो टू स्विंग हाई। और मार्केट देखो यहाँ से कहाँ से बाउंस बैक हो रहा है? क्या वो 23% से बिलो के अंदर आया है? क्या वो 38 को अप्रोच किया है? नहीं किया। तो इस टाइप का जो पुल बैक है इसको आप क्या, अब यहाँ पे आपको कौन सा ट्रेंड इंडिकेट हो रहा है?
साउंड आ रही है नहीं आ रही? ऑलराइट, थैंक यू। तो अब इस टाइप का ट्रेंड क्या है, हमारे पास में स्ट्रांग है, लेकिन इस चीज को आप एंटिसिपेट करोगे कैसे? यहाँ पे, यहाँ से जो प्राइस हायर गया हुआ है, इसका कुछ ना कुछ रीजन होगा ना, वाई, कि क्यों हायर गया हुआ है, क्यों मार्केट के अंदर इतना फियर है कि वो मार्केट का जो प्राइस है स्टिल 23% से पुश कर रहा है हायर। तो यहाँ पे ये क्या इंडिकेट करता है, जब स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होता है तो ये वाला जो पॉइंट है 50% से अबव वाले, ये क्या हमने मेंशन किए थे ऊपर, फियर, राइट? यानी कि मार्केट के अंदर क्या है, एक तरीके से फियर है। ये डिस्कशन किया था ऊपर, फियर एंड ग्रीड, राइट? तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, यानी कि मार्केट के अंदर कुछ ना कुछ फियर है, और वो फियर कहां से देखोगे, ये वाला जो प्राइस आपके पास में मूव होया हुआ है, यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर फियर है, और फियर की वजह से मार्केट आपके पास में क्या है, हाई। और गोल्ड के अंदर अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो इसके जो फियर क्रिएट होता है मार्केट के अंदर, उसका नेम होता है आपके पास में रिस्क ऑफ। यानी कि जो भी मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं, वो रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं कोई अदर एसेट्स के अंदर, वो क्या बाय करने की ट्राई करेंगे, रिस्क ऑफ के अंदर कमोडिटी यानी कि गोल्ड को प्रेफरेंस देंगे। और वो कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं, हो सकता है कि वॉर की कंडीशन हो, जैसे कि अभी ट्रेड वॉर हो, 2025 के अंदर जो ट्रेड वॉर था, ठीक है, तो उसके अंदर क्या कौन से सेंटिमेंट क्रिएट होते हैं, रिस्क ऑफ के। और अगर आप फिबोनाची पे प्लॉट करते हो तो वो एक तरीके से क्या क्रिएट करता है, फियर मार्केट के अंदर। और फियर आपके पास में क्रिएट करता है रिस्क ऑफ सेंटिमेंट, जिसकी वजह से जो प्राइस बिहेवियर है गोल्ड का, वो 50% से अबव के अंदर ट्रेंड सस्टेन करता है। हो सकता है वो 23% पे, हो सकता है वो 38% पे, राइट? जैसे कि अगर इसका मैं पुराना एग्जांपल और दिखाऊं आपको, जहां से मार्केट 38% से ही हायर गया हुआ है, उसके अंदर रिस्क ऑफ सेंटिमेंट और फियर क्रिएट था, ठीक है। जैसे कि अगर आप एग्जांपल देखोगे यहाँ पे, ये देखो, ये आपके पास में क्या है, एक स्विंग दिख रहा है सबको, एक स्विंग लो एंड एक स्विंग हाई। अगर हम यहाँ पे फिर मेजरमेंट करें अगेन, तो मार्केट कहाँ से हायर है, 38%, राइट? और स्टिल कौन से जोन के अंदर है वो, 50% से अबव के अंदर। और 50% से अबव के अंदर है तो वो क्या क्रिएट करता है, स्टिल फियर। और फियर किसकी वजह से है, यहाँ पे, यहाँ से जो मार्केट स्ट्रांगली हायर गया हुआ है ये, और ये किस वजह से गया हुआ है, एक वॉर की वजह से। इसराइल और आपके पास में जो गाजा वाला जो वॉर, जहाँ जो यहाँ से स्टार्ट हुआ था, आप चाहे इंटरनेट पे देख लो, 9 तारीख 10वां महीना और 2023, यहाँ पे, तो उसके ऊपर आपको न्यूज़ वगैरह मिल जाएगी। तो फियर है, और फियर की वजह से क्या क्रिएट हो रहे हैं, रिस्क ऑफ। उसके हिसाब से आपको अपना जो प्राइस को फाइंड करने का तरीका है वो एडजस्ट करना पड़ता है, कि मैं कहाँ से, अगर मार्केट या फिर इकोनॉमी के अंदर फियर है, तो ये जो फिफ्थ के लेवल्स हैं जहाँ पे आप मोस्टली प्रीफर करते हो ग्रीड यानी कि डिस्काउंट, लेकिन आप क्यों फियर प्रीफर करोगे उस टाइम पे, क्यों रिस्क ऑफ सेंटिमेंट आप प्रीफर करोगे? रिस्क ऑफ सेंटिमेंट विद फियर वाले जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, वहां से जो मार्केट है आपके पास में इस तरीके से बिहेव करती है, वो डिस्काउंट के अंदर नहीं आती। अगर आप वेट कर रहे हो, मान लो स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो और आप वेट करते हो 50% से बिलो के अंदर बाइंग करने का, तो हो सकता है कि ये अपॉर्चुनिटी आप मिस कर दो। तो इसे अपने डिस्क्राइब करते हैं एज ए एसेट बेस्ड बिहेवियर। एक पर्टिकुलर एसेट जो कि है गोल्ड, वो कैसे बिहेव करता है एक पर्टिकुलर मार्केट सेंटिमेंट के अंदर, ठीक है। अगर वॉर की कंडीशन है तो वो कैसे बिहेव करेगा, तो हमें जो प्राइस को इन लेवल्स के ऊपर कहाँ पे मेजरमेंट करना है, राइट टाइम और राइट प्राइस। प्राइस वहां पे क्या होएगा, फियर के अंदर, यानी कि मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो अदर एसेट्स के अंदर नहीं जाके
आपके पास में गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, ये इतना आया समझ में आप लोगों को? ठीक है, तो ये इस तरीके से हम प्राइस को फाइंड कर रहे होते हैं। बताओ क्या हुआ? आवाज एक तो क्लियर रख के आया करो, माइक चेक। क्लास में बैठने से पहले ऑनलाइन एक वेबसाइट बता दूंगा जहां पे आप अपना माइक चेक करके खुद की आवाज सुन के आओ कि वो कितनी ज्यादा आ रही है, कम आ रही है, वो एडजस्ट करके एवरी सिंगल क्लास के अंदर। अब मैं आपको हर बार ये रिक्वेस्ट करूं कि आपकी आवाज नहीं आ रही, इसकी आवाज नहीं आ रही, ये प्रॉब्लम फिक्स करके आओ क्लास के अंदर। स्क्रीन नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, ये दो चीजें ऑलवेज फिक्स होनी चाहिए। एक स्टैटिक साउंड आपका आना चाहिए। या तो मैं एक पर्टिकुलर बंदे का यहाँ पे राइट क्लिक करके उसकी साउंड एडजस्ट करूं, तो उससे मेरा भी टाइम खराब होगा, आपका भी। साउंड सब लोगों के लिए, जो भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है उसका साउंड सही होना चाहिए। अब बताओ। अपन यहाँ पे जो डिस्कशन कर रहे हैं वो गोल्ड के बारे में। दूसरी चीजों के अंदर इन्वेस्ट अगर करोगे वो है इंटर मार्केट से रिलेटेड। और 5 तरीके की मॉडर्न इंटर मार्केट होती है। हम यहाँ पे कौन सी लर्न कर रहे हैं? कमोडिटी। कमोडिटी के जो बिहेवियर है पर्टिकुलर एसेट क्लास गोल्ड के बारे में, वो डिस्कशन कर रहे हैं ना अभी। क्या मैंने यहाँ पे करेंसी के बारे में बताया कि इस तरीके से प्राइस मूव करता है रिस्क ऑफ या ऑन के अंदर? नहीं, ओनली गोल्ड। गोल्ड के ऊपर कैसा बिहेव करता है प्राइस, वो चीजें। राइट। और कोई क्वेश्चन है इससे, इस अभी तक जो अपन ने पढ़ा हुआ है इससे रिलेटेड तो बताओ। किसी का भी, क्योंकि आगे चल के इन्हीं बिहाफ पे आपको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करने हैं। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दिखा रहा हूँ अभी। तो अपन ने कौन सा एग्जांपल देख लिया? एक स्ट्रांग ट्रेंड 38%, एक हेल्दी ट्रेंड पुल बैक। राइट। ये दो चीजें अपन ने देख ली इधर। और इसका रीजन भी, क्योंकि ये सारे के सारी चीजें कहाँ आ रही है मार्केट के अंदर? फियर है। 23%, 38%, 50%, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं इकोनॉमी के अंदर फियर है, रिस्क ऑफ सेंटिमेंट क्रिएट है। अगर हम पर्टिकुलर एसेट क्लास गोल्ड की बात करें तो, जो कि 38% डिस्काउंट से भी हायर है, और अपन ने ऊपर भी देखा जो कि 23% से भी हायर था। अब इसको वॉइस वर्सा भी देख सकते हो आप, बेरिश के लिए भी देख सकते हो। ये नहीं कह रहा कि मैं आप बुलिश के लिए देखो। ठीक है, बेरिश के लिए भी ऐसे ही बिहेव कर रहा होता है पर्टिकुलर गोल्ड। मैं आपको ओनली बुलिश के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि अगर हाई टाइम फ्रेम आप इसका मंथली, 6 मंथ्स बाई ईयर, इसका अगर ट्रेंड अगर आप देखोगे गोल्ड का, तो वो क्या है? बुलिश। भले आप इसको देखो 12 मंथ्स के हिसाब से। ठीक है, ईयर बाय ईयर इसका प्राइस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। 2023, 2024, 2025, कंटिन्यू। अगर आप 2016 से भी देख रहे हो, भले ही आप देख रहे हो इसको 2002 से, 3 से, कंटिन्यू इसका प्राइस क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है ईयर बाय ईयर। राइट। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल अपने इसका और भी देख सकते हैं, जैसे कि है आपके पास में 50% या फिर 61%, एक हेल्थ, एक हाई इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट। इसका एग्जांपल अगर देखें यहाँ पे, जैसे कि हो जाएगा आपके पास में ये वाला, एक स्विंग लो, एक स्विंग हाई, दो चीजें हैं हमारे पास में। इसके ऊपर अगेन अगर मेजरमेंट करें अपने, और सॉरी, ये है 78%, यानी कि एक कॉमन रिवर्सल पॉइंट। ठीक है, लेकिन अब ये चीजें हम सिर्फ प्राइस को फाइंड कर रहे हैं। इसके साथ में अगर अपॉर्चुनिटी अलाइन करें टाइम की, जैसे प्राइस हमने फाइंड किया कि वो डिस्काउंटेड के अंदर है, रिवर्सल कॉमन पॉइंट के ऊपर है, एक डिस्काउंटेड एरिया है, फिफ्थ, और
और प्राइस एक तरीके से हम मेजरमेंट कर रहे हैं 50% के बिलो के अंदर, वो किसके अंदर आएगा आपके पास में? ग्रीड के अंदर, राइट? ठीक है। अब ग्रीड के अंदर हमने प्राइस को तो फाइंड किया कि प्राइस हमने सेलेक्ट कर लिया, लेकिन टाइम राइट होना चाहिए। टाइम किसका राइट हो सकता है? कौन क्या क्या चीजें हो सकती है टाइम के हिसाब से? बाय सेशन के हिसाब से देख सकते हो आप, या फिर मैक्रो इकोनॉमी इवेंट्स देख सकते हो। ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आपके पास में इकोनॉमी कैलेंडर को पुट ऑन करूँ यहाँ पे, और इसी के हिसाब से अगर अपॉर्चुनिटी देखूं राइट टाइम पे, ठीक है, और जैसे कि हो गया हमारे पास में ये जो वर्टिकल लाइन है आपके पास में, ये शो करती है इन्फ्लेशन डेटा को, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और वो भी राइट टाइम के ऊपर। ठीक है। तो टाइम और प्राइस क्या हो रहे हैं? दोनों अलाइनमेंट। सेम अगर मैं यहाँ पे भी देखूं, इधर भी जो प्रीवियस हमने मेजरमेंट किया था यहां से लेके यहां तक, उसके ऊपर भी क्या है? टाइम और प्राइस। ठीक है। मार्केट है फियर के अंदर, और फियर हमें पता है किस वजह से है, और आपके पास में स्टिल क्या है? इन्फ्लेशन डेटा इधर। तो टाइम एंड प्राइस दोनों चीजें राइट है। अगेन यहाँ पे भी रिपीट है। तो सबसे पहला जो हम फाइंड करने की ट्राई कर रहे हैं, एक चीज के अंदर सबसे पहले मास्टरी करनी है, जो कि है हमारे पास में प्राइस। प्राइस राइट कहाँ पे फाइंड करें? उसके हिसाब से अपॉर्चुनिटी जो कि होगी टाइम की, दोनों अगर अलाइनमेंट हो रहे हैं, उसके बिहाफ पे हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूशन का पार्ट बहुत लेट है। जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं हो जाती प्राइस और टाइम से रिलेटेड, तब तक हम कोई आगे कंसेप्ट के बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। एग्जीक्यूशन, एंट्री, ये सारे क्राइटेरिया बात की चीजें हैं। जब तक आप अपना एक प्राइस फाइंड करना नहीं सीखते एक पर्टिकुलर एसेट के अंदर, हम यहाँ पे एक ही एसेट के बारे में बात करेंगे इस मेंटरशिप के अंदर, ताकि हम एक ही चीज के ऊपर प्रैक्टिस करें तो बेटर होगी, रादर देन हम बहुत सारे एसेट को चूज करें। बहुत सारे एसेट्स यानी कि बहुत सारी रिसर्च, राइट? एक ही एसेट के ऊपर अगर फोकस करें तो राइट टाइम और राइट प्राइस फाइंड करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। मार्केट का बिहेवियर अलग अलग तरीके से है, जो कि आप ये टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन की जो आप बात करते हो, ठीक है, ये भी इसी के बिहाफ पे ही हम डिसाइड करते हैं। कैसे? आपको बता देता हूँ अगेन। ये सारे जो लेवल्स हैं यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड इंडिकेशन, हेल्दी ट्रेंड पुल बैक, न्यूट्रल प्राइस मिड पॉइंट, हाई इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट, रिवर्सल कॉमन पॉइंट, इन्हीं के ऊपर प्राइस का जो एक्शन होता है वही हम आइडेंटिफाई करते हैं कि मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स हैं इतने फियर या ग्रीड के अंदर उनका बिहेवियर क्या है। मैं वापस से रिपीट करता हूँ ये बात, ये 0 से लेके 100 के बीच में जितने भी मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं उनके दो टाइप के लाइक इमोशनल बिहेवियर है। एक तो है फियर का और एक है ग्रीड का। ठीक है। जैसे कि अगर मैं पुट ऑन करता हूं यहाँ पे अगेन 0 से लेके 100 के बीच में, राइट? अब यहाँ पे इनका बिहेवियर देखो, हर एक मार्केट के पार्टिसिपेंट्स का। और मार्केट के पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से हो गए? ये सारे। ठीक है। सबसे पहले आप देखो 23% यहाँ पे दिख रहा है सबको, यहाँ पे 23% जो कि हो गया ये। क्या यहाँ पे कोई किसी भी टाइप की डिमांड क्रिएट हो रही है? नहीं। तो आपने प्राइस एक्शन रीड किया कि नहीं, यहाँ पे किसी भी टाइप की डिमांड क्रिएट नहीं है 23% पे, यानी कि स्ट्रॉन्ग ट्रेंड अभी इंडिकेट नहीं हो रहा। देन है हमारे पास में 38%, मार्केट ने अप्रोच किया 38 को, ठीक है, लेकिन उससे बिलो के अंदर गया हुआ। कहाँ पे अप्रोच किया डायरेक्टली मार्केट ने? 50% को, इधर। इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर कोई रिएक्शन नहीं है, 38% के ऊपर भी एंड 23% के ऊपर भी। यानी कि प्राइस की अप्रोच है न्यूट्रल, यानी कि जो सप्लाई एंड डिमांड है वो आपके पास में एक तरीके से न्यूट्रल है। जो मिड वे पॉइंट है 50% के ऊपर, यानी कि 50% से बिलो के अंदर आप क्या देखते हो? ग्रीड। ये सारा ग्रीड वाला जोन है।
और फियर, यानी कि मार्केट के अंदर सेंटिमेंट किस टाइप के हैं। यहाँ पे सेंटिमेंट एक तरीके से रिस्क ऑफ तो नहीं है, राइट। यहाँ पे मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ। अब बिहेवियर दिख रहा है आपको रिस्क और फियर के बीच में कैसा कैसा है, दोनों को डिवाइड किया हुआ है। 50% से अबव फियर, ठीक है, और 50% से बिलो के अंदर ग्रीड। नेक्स्ट 50% के ऊपर जैसे ही मार्केट ने फर्स्ट टाइम अप्रोच किया हुआ है तो इसका रिएक्शन कहां तक है, देखो यहां से लेके प्राइस का जो मूव है कहां तक गया हुआ है, यहां तक। ये दिख रही है पर्टिकुलर लाइन, ये ब्लू वाला एरिया। अब यहां से आपका डिसीजन मेकिंग होगी क्या, यहाँ पे आप प्राइस के बिहेवियर को कैसे फाइंड कर रहे हो। यहाँ पे टाइम फ्रेम देख लेना, हमेशा डेली के हिसाब से बता रहा हूँ मैं एक चीज। पहली बात तो क्या मार्केट कोई भी लाइक कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग कैंडल्स या फिर इस टाइप का कोई बिहेवियर है यहाँ पे, नहीं है। जो आप ये कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ते हो ना, वो यहाँ पे एक तरीके से वो यहाँ पे रीड कर रहे हैं हम सिर्फ इन्हीं नंबर्स के ऊपर कि यहाँ पे सिर्फ इनडिसीजन कैंडल बन रही है जिसको हम डोजी बोलते हैं, जिसके ऊपर कोई डिसीजन मेकिंग नहीं है इधर। लेकिन इस वाली कैंडल्स को आप क्या बोलते हो यहाँ पे, राइट, जो प्रीवियस से बहुत स्ट्रांग है, एक तरीके से इनगल्फिंग भी बोलते हो प्रीवियस कैंडल से जो बिहेवियर है इसका, यानी कि सप्लाई और डिमांड के अंदर कौन यहाँ पे अभी डोमिनेट कर रहा है, राइट। प्राइस अप्रोच करता है नेक्स्ट हाई इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट पे जो कि है 61.80, राइट, यहाँ पे इधर। यानी कि मार्केट अब कहाँ पे आ रहा है, फियर से शिफ्ट हो रहा है ग्रीड के अंदर, स्टेप बाय स्टेप। देन आपके पास में अगेन प्राइस का बिहेवियर देखो, अगेन आपके पास में 61% से थोड़ा बिलो के अंदर इतना प्राइस मूवमेंट। अब यहाँ पे आप यूज ले सकते हो अपनी एसएमसी और उन चीजों का, कैसे कि जो प्रीवियस आपके पास में जो बॉडी है क्या उससे प्राइस हायर की ओर जा रहा है, जिसको आप बोलते हो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि जो प्रीवियस सप्लाई थी जो कि क्रिएट हुई थी यहां से लेके यहां तक, जिसको मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया एज ए रेड कलर से, इस सप्लाई को, क्या उससे ऊपर प्राइस हायर की ओर जा रहा है, नहीं, राइट, ठीक है। और उसके हिसाब से आप वापस से देख रहे हो प्राइस को, ये है आपके पास में एक और स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कॉमन पॉइंट जो कि है 78%। उसके ऊपर आपने देखा कि जो ट्रेंड है वो सस्टेन हो रहा है, जो स्ट्रक्चर है वो शिफ्ट हो रहे हैं यहाँ पे इधर। ये सारे बिहेवियर हैं यहाँ पे फियर और ग्रीड के अंदर डिसीजन मेकिंग। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप यहाँ पे ट्रेड करो, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि आपको प्राइस कैसे रीड करना है फियर के अंदर और ग्रीड के अंदर, उसके हिसाब से डिसीजन मेकिंग लेना, वो बात की बात है, ठीक है। तो ये जितने भी पॉइंट्स आपके पास में 23, 38, 50%, 61, 78, इनके ऊपर जितना भी हिस्टोरिकल इवेंट्स हो रखे हैं बाय टाइम और प्राइस दोनों, प्राइस हो जाएगा आपके पास में 23%। इसके ऊपर अगर कोई हिस्टोरिकल इवेंट्स है यानी कि स्ट्रॉन्ग ट्रेंड कब कब आपके पास में सस्टेन किया हुआ है कौन से मार्केट के सेंटिमेंट्स के अंदर, जैसे कि अगर मैं कहूँ रिस्क ऑफ, तो कौन सा, यानी कि मान लो कि मिडिल ईस्ट के अंदर कोई वॉर हो रखा है पुराना और उसके अंदर जो प्राइस का बिहेवियर है भले वो 4 आवर पे हो या डेली, वो 23% से ही हायर जा रहा हो, तो वो मैं आपको हिस्टोरिकल जो इवेंट्स हो रखे हैं वो आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ पे। अब हिस्टोरिकल जो इवेंट्स जो रिपीट होते हैं फ्यूचर के अंदर, जैसे कि ट्रेड वॉर है वो रिपीट हो रखा है, 2018 के अंदर भी हुआ था और अभी भी हो रहा है। मिडिल ईस्ट के वॉर पहले भी हो रखा था, जैसे कि आपके पास में ये ईरान और इराक वॉर, ठीक है। और अभी फ्यूचर, अभी राइट नाउ प्रेजेंट के अंदर कौन सा वॉर हुआ था आपके पास में, इसराइल और ईरान। तो इस टाइप के मार्केट के बिहेवियर के अंदर जो
मार्केट की जो एनवायरनमेंट है, ठीक है, इकोनॉमी के अंदर, उसके अंदर प्राइस कैसे मूव कर रहा होता है। तो जो पुराने आपके पास में हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, उन्हीं के बिहाफ पे नैरेटिव बिल्ड करना फ्यूचर के लिए या प्रेजेंट के लिए। जैसे कि अभी 2025 के अंदर आपके पास में, जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, एक तरीके से ये 25 है, यहाँ से ये हो गया आपके पास में 24, और यहाँ से स्टार्ट आपके पास में 2025, राइट। अब 2025 के बाद में देखो, जैसे ट्रम्प इलेक्ट हुआ है, और ट्रम्प ने पिछली बार भी जब इलेक्ट हुआ था तो एक तरीके से ट्रेड वॉर स्टार्ट किया था। अब ट्रेड वॉर के अंदर इसका बिहेवियर देखो, यहाँ पे गोल्ड का बुलिश, ठीक है। और ये आप पर्टिकुलर प्रेसिडेंट का भी बिहेवियर जो पुराने टाइम पे है ना, वो भी रिपीट होता हुआ देख रहे हो। पुराने टाइम पे ट्रम्प की डिसीजन मेकिंग सेम ही थी जो आज है, एक तरीके से कॉरपोरेट्स के टैक्स कम करना एंड मैन्युफैक्चरिंग और जॉब्स क्रिएट करना यूएसए के लिए। उसकी वजह से वो इम्प्लीमेंट करता है ट्रेड वॉर। पुराने टाइम पे भी था और इस टाइम पे भी है, तो वो सेम पास्ट बिहेवियर जो रिपीट हो रहा है, उन्हीं के बिहाफ पे अपने नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं मार्केट के। और वो अगर पर्टिकुलर एसेट जो हम बात कर रहे हैं गोल्ड का, तो अगर वो रिपीट हो रहा है इन चीज़ों के ऊपर, तो हमारे लिए आसानी होगी। अगर हिस्टोरिकल ट्रेंड्स या हिस्टोरिकल इवेंट्स जो हम अभी देखेंगे, और उन्हीं के हिसाब से जो प्राइस का फ्लक्चुएशन हो रखा है फियर के अंदर या फिर ग्रीड के अंदर, ये सारे के सारे, ये हो गया फियर और ये हो गया ग्रीड, इन्हीं के बिहाफ पे हम कैसे डिसीजन मेकिंग और अपने बायस और नैरेटिव बिल्ड करते हैं गोल्ड के लिए स्पेशली, राइट। ठीक है, तो ये इवेंट्स कोई आज से तो हो नहीं रहे, बहुत टाइम से ही हो रही है चीजें। अगर आप देखोगे इसके पुराने टाइम पे भी, अगर यहाँ पे आप 2020 अगर देखें कोविड के अंदर, ठीक है, कोविड के अंदर ये चीजें रिपीट हो रखी है आपके पास में। एंड 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस जो हुआ था, उसके अंदर भी ये चीजें हो रखी हैं। जैसे कि अगर देखें 2008, यहाँ पे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, राइट, और बाय मंथली टाइम फ्रेम यहाँ पे है आपके पास में 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। इसके अंदर गोल्ड का बिहेवियर पर्टिकुलर किस टाइप के सेंटिमेंट क्रिएट करता है और किस टाइप के वॉर की कंडीशन हो रखी है। अगर यहाँ पे आपके पास में करेंसी क्राइसिस था, ठीक है, उसके अंदर इनिशियली जो गोल्ड है एक तरीके से पहले सेल ऑफ होता है। क्यों? क्योंकि आपके पास में ये क्रिएट करता है एक तरीके से मार्जिन कॉल, वो भी आगे डिस्कशन करेंगे, वो भी हिस्टोरिकल केस स्टडी के अंदर ही है, मार्जिन कॉल क्या होती है, ठीक है, जो कि 2020 के अंदर भी क्रिएट हो रखी है, 2018 के अंदर भी, और जो आपके पास में अभी करंट सिनेरियो था उसके अंदर भी मार्जिन कॉल का एक एग्जांपल है यहाँ पे 2025 के अंदर भी, जो आपके पास में ट्रम्प ने ट्रेड वॉर आपके पास में स्टार्ट किया था, मार्जिन कॉल। ये भी अपने आगे डिस्कशन करेंगे। तो आपकी जो डिसीजन मेकिंग और बायस जो है वो बेटर फाइंड कर पाओगे, फियर के अंदर कैसे बायस क्रिएट करने हैं और ग्रीड के अंदर किस टाइप के बायस क्रिएट करने हैं, अपॉर्चुनिटी कम से कम मिस हो वहां पे, राइट। तो आज अपना जो टॉपिक था वो एक तरीके से इंट्रोडक्शन था इन लेवल्स का, फिबोनाची के बारे में क्या होती है एंड ये किस टाइप से हम डिफाइन करते हैं फियर एंड ग्रीड को डिवाइड करते हुए। और कल हम डिस्कशन करेंगे इनको प्लॉट कैसे करना है, स्विंग हाई टू स्विंग लो। ठीक है, अब है अपने पास में हाउ टू प्लॉट ए फिब, एंड इसके लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट है अपने पास में ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए अपन क्या करते हैं, कितने टाइप के ट्रेंड्स हैं हमारे पास में, मेजरली दो टाइप के, राइट, एक है बुलिश और एक है बेरिश। एंड अगर कोई ट्रेंड नहीं दिखे तो अपने क्या मेंशन करते हैं उसे, साइडवेज, राइट, यानी कि कंसोलिडेशन।
एक ट्रेंड हम ये मेंशन करते हैं कि एक है हमारे पास में फॉर बुलिश, ठीक है, और एक है बेरिश, यानी कि एक मार्केट जो हायर जा रही हो और एक जा रही हो जो लोअर, और जो थर्ड वन है वो है आपके पास में कंसोलिडेशन और मे बी साइडवेज। इसके अलावा और तो कोई ट्रेंड नहीं देखते हो आप मार्केट के अंदर? ये तीन ही टाइप के ट्रेंड होते हैं, राइट? ठीक है। ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते कैसे हो आप लोग, वो बताओ। कैसे फाइंड करते हो कि ये बुलिश ट्रेंड है या बेरिश है, या इसके अंदर किसी को प्रॉब्लम है फाइंड करने में, तो वो भी बताओ। मेरा क्वेश्चन है अगेन, किसी को ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम है या नहीं? नहीं है? ऑलराइट, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि सब लोग उनको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना आता है, ठीक है। चूज स्विंग पॉइंट्स। स्विंग पॉइंट्स हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, स्विंग का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, वो आपको दिखा देता हूँ अगेन। एंड कुछ इस तरीके से हम स्विंग को आइडेंटिफाई करते हैं, राइट? इसके अंदर स्विंग लो, ठीक है। जो कैंडल कैंडल का कलर यहाँ पे मैटर नहीं कर रहा है, एक तरीके से हम ये देख रहे हैं कि एक है आपके पास में जो कैंडल लोअर लो, और एक है हायर लो, उसको हम बोलते हैं स्विंग लो। एक थ्री कैंडल फॉर्मेशन, एंड एक थ्री कैंडल फॉर्मेशन जिसको हम स्विंग हाई बोलते हैं, जो है एक हायर हाई और एक लोअर हाई। ऑलराइट, ये थ्री कैंडल फॉर्मेशन है, इसको आइडेंटिफाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ये इसी टाइप से है, और कैंडल का कलर यहाँ पे मैटर नहीं कर रहा है। हो सकता है कि यहाँ पे आपके पास में ये जो सबसे लास्ट कैंडल है ये बुलिश हो। ऑलराइट, तो चूजिंग स्विंग पॉइंट को चूज करने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर हम इसको चार्ट पे डिस्कशन करें कि चार्ट के ऊपर हम इसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कोई भी चार्ट जो भी आपको सही लगे बता सकते हो, उसके ऊपर ये देख सकते हैं। डॉलर के ऊपर ही देख लेते हैं, गोल्ड। ऑल राइट, ये है गोल्ड, और यहाँ पे है हमारे पास में टाइम फ्रेम 2 आवर्स, और 2 आवर्स के ऊपर क्या हम इसे एज ए स्विंग आइडेंटिफाई कर सकते हैं? थ्री कैंडल फॉर्मेशन, राइट? क्या हम इसे स्विंग आइडेंटिफाई कर सकते हैं यहाँ पे? क्या कह रहे हो? क्या हम इसे स्विंग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते? कर सकते हैं। किसको ऐसा लग रहा है कि नहीं कर सकते? क्या मैच नहीं कर रहा है यहाँ पे? ये कैंडल कहाँ पे है? ये वाली और ये वाली, ये मैच नहीं हो रही। और स्विंग आइडेंटिफाई करना, मान लो कि हम चार्ट को कोई रैंडमली पीछे देखें और यहाँ पे ये इजीली स्विंग आइडेंटिफाई हो जाएगा। right? और कहीं पे देख लो, कहीं पे भी जहाँ पे आपको सही लगे, आइडेंटिफाई करना जरूरी है स्विंग। जैसे कि ये एकदम आइडियल स्विंग है यहाँ पे, ये वाला। स्विंग यानी कि मार्केट वापस से एक रिट्रेसमेंट या रिवर्सल डायरेक्शन में मूव हो। जैसे कि ट्रेंड है यहाँ पे बेरिश, और ट्राई कर सकता है मार्केट वापस से, यानी कि यहाँ पे एक स्विंग बना, मार्केट की जो डायरेक्शन है वो क्या हो रही है, शिफ्ट हो रही है। ओके,
हो सकता है कि इसके बाद में वो बिलो के अंदर आ जाए, लेकिन ये 3 कैंडल फॉर्मेशन एक तरीके से इंडिकेशन होता है मार्केट का कि वो उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। ये मीनिंग है ओवरऑल स्विंग का। ठीक है। देन हमारे पास में नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ पे आइडेंटिफाइड ट्रेंड आपको आता है, जैसे कि आप लोगों से पूछा भी था। देन अगला स्टेप है चूज स्विंग पॉइंट, जो कि अभी अपन ने डिस्कशन किया। स्विंग पॉइंट लेकिन चूज कौन सा करना है, उसके लिए है नेक्स्ट स्टेप टाइम फ्रेम रेलेवेंस, आपकी जो आइडेंटिटी है उसके बिहाफ पे। जैसे कि आप मान लो कि कौन सा पेयर ट्रेड करना चाह रहे हो सबसे पहले तो। ठीक है, जैसे कि गोल्ड अगर आप ट्रेड करना चाह रहे हो, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया गोल्ड। एंड टाइम फ्रेम रेलेवेंस आपकी आइडेंटिटी के हिसाब से, यानी कि आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो कौन सा टाइम फ्रेम यहाँ पे प्रीफर करोगे फॉर स्विंग चूज करने के लिए। और अगर आप लाइक स्विंग ट्रेडर हो तो कौन सा टाइम फ्रेम आप चूज करोगे वहां पे। ऑलराइट, मान लो कि आप हो इंट्राडे ट्रेडर एंड उसके बिहाफ पे आप स्विंग चूज कर सकते हो, जो कि है H1। राइट, आप चूज कर सकते हो M15। ठीक है, आप चूज कर सकते हो M5, जो कि बहुत लोअर हो जाएगा इन चीजों के लिए। इनका ये सीक्वेंस है। मिनिमम आपको जो स्विंग चूज करना है, अगर आप डे के अंदर कोई एक या दो ट्रेड प्रेफर कर रहे हो, उससे ज्यादा हमें नहीं लेनी। राइट, हम स्कैल्पर तो नहीं है, हम हैं इंट्राडे ट्रेडर, और उसके बिहाफ पे हम सेशन के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, सेशन के ऊपर अपॉर्चुनिटी फाइंड करना। ठीक है, तो उसके बिहाफ पे 1 और 2 ट्रेड्स, 3 सेशन है। गोल्ड तीनों सेशन में ट्रेड होता है, तो मान लो कि आप तीनों सेशन भी ट्रेड करते हो तो 3 अपॉर्चुनिटी निकलती है हमारे पास में, तीनों किल जोन के अंदर। ठीक है, तो मिनिमम आप एक टाइम फ्रेम प्रीफर करोगे H1 गोल्ड के ऊपर, और उसके बिहाफ पे आप अपना प्रीमियम और डिस्काउंटेड वो चीज फाइंड करोगे। ठीक है, और जो लोग ट्रेड कर रहे हैं स्विंग, उनके लिए आपके पास में जो टाइम फ्रेम है मिनिमम जो आप स्विंग चूज करने का, वो है H4। देन आप चूज कर सकते हो इससे थोड़ा और हायर अगर डेली। ठीक है, और वीकली। ऑलराइट, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग प्रेफर कर रहे हो वीक के अंदर एक या दो ट्रेड जो आपको बेस्ट लगे, ठीक है, आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर आए, उसके बिहाफ पे हम एंट्री प्लान कर रहे हैं यहाँ पर। तो अगर आपको एज ए इंट्राडे ट्रेडर, देन हम प्रीफर करेंगे H1 M15 एंड M5। उसी के बिहाफ पे आपका होमवर्क रहेगा। और जो लोग स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं उनका जो होमवर्क है वो बिहाफ ऑफ H4 डेली एंड वीकली। यहाँ तक अगर किसी को डाउट है तो बताओ। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडर के लिए देख लेते हैं H1 M15 एंड M5। ऑलराइट, एंड देन हम यहाँ पे देखेंगे जो लोग स्विंग ट्रेडिंग प्रेफर कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे लास्ट पॉइंट है अवॉइड कल्चर, यानी कि आप मल्टीपल टाइम फ्रेम के ऊपर चूज नहीं करोगे प्रीमियम डिस्काउंटेड। आपका जो सिंगल प्रीमियम और डिस्काउंटेड फाइंड करने का जो तरीका है, ठीक है, जो सिंगल टाइम फ्रेम आप चूज करोगे, सबसे पहला प्रिफरेबल टाइम फ्रेम फॉर डे ट्रेडिंग, वो होगा आपके पास में कौन सा, H1, जो प्रीमियम और डिस्काउंटेड के लिए प्रिफरेबल हो, वो है H1 पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ऑलराइट, जो लोग डे ट्रेडिंग कर रहे हैं और डे ट्रेडिंग, अगर आप अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड कर रहे हो फॉर प्रीमियम और डिस्काउंटेड, तो आपके लिए प्रेफरेबल टाइम फ्रेम है H1। ऑलराइट, और जो लोग स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके लिए प्रेफरेबल टाइम फ्रेम है फॉर स्विंग ट्रेडिंग मिनिमम स्विंग ट्रेडिंग
हम प्रीफर कर रहे हैं यहाँ पे मिनिमम H4। ऑलराइट, इसके बिहाफ पे ही हम अपने प्रीमियम और डिस्काउंटेड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट प्रीफर करते हैं। अब इसके अंदर आप मिक्स नहीं करोगे, जो भी स्विंग आपने फाइंड किया, स्विंग हाई टू स्विंग लो, यानी कि आपके लिए उस डे ट्रेडिंग के लिए जो मेजर स्विंग कंसीडर होगा वो कौन सा होगा, H1। एंड अगर आप फॉर वीक के अंदर एक या दो ट्रेड प्रीफर कर रहे हो, उसके लिए मेजर स्विंग मिनिमम, मैं यहाँ पे इस जो लोग स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके लिए मिनिमम प्रीफर कर रहा हूँ, ठीक है। और जो लोग डे ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके लिए मिनिमम जो स्विंग प्लान करोगे आप, स्विंग प्लॉट, स्विंग को देखोगे, स्विंग टू स्विंग प्रीमियम डिस्काउंटेड, वो होगा आपके पास में H1 टाइम फ्रेम। उससे बिलो के अंदर नहीं देखना आपने, एक या दो ट्रेड जो हम प्रीफर कर रहे हैं प्रीमियम और डिस्काउंटेड बिहाफ पे। ऑलराइट, और जो एंट्री क्राइटेरिया है वो हम आगे देखेंगे। सबसे पहला काम है अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बेटर फाइंड करना। टाइम फ्रेम मिक्स नहीं करना है, ऐसा नहीं है कि मैं अपना जो स्विंग है वो शिफ्ट कर रहा हूँ 15 मिनट के ऊपर, ठीक है। तो ये चीज अवॉइड करनी है, मिक्सिंग नहीं करनी। इसको चार्ट पे देख लेते हैं। जैसे कि 1 आवर, अब मैं डे के अंदर एक या दो ट्रेड प्रीफर कर रहा हूँ मान लेते हैं, ठीक है। तो आप लोगों के लिए फॉर इंट्राडे परस्पेक्टिव आप स्विंग कौन सा चूज करोगे इसके अंदर, ये आपके पास में है मार्केट, और यहाँ पे आपको वही स्टेप फॉलो करने हैं सारे के सारे, ये वाले आइडेंटिफाइड ट्रेंड डायरेक्शन। तो फॉर इंट्राडे परस्पेक्टिव आपके पास में जो स्विंग चूज करने का क्राइटेरिया है वो है H1 फॉर इंट्राडे ट्रेडर्स। तो उसके बिहाफ पे आपके लिए ट्रेंड आइडेंटिफाई करना जरूरी है। तो ट्रेंड आपके लिए है क्या उस डे के लिए, बताओ। आज के लिए जो हम आज करंट मार्केट की बात करें, ठीक है, आज है हमारे पास में फ्राइडे, एक ट्रेडिंग डे। तो अगर आज मुझे ट्रेड करनी हो तो मेरे लिए ट्रेंड जो स्विंग है वो कौन सा चूज करूंगा मैं यहाँ पे, बताओ। कौन सा प्रीमियम वर्सेस डिस्काउंट। अब आपको सिर्फ इसी के बिहाफ पे सबसे पहले आपकी ट्रेंड डायरेक्शन है क्या, फॉर H1 टाइम फ्रेम के बिहाफ पे आपकी ट्रेंड डायरेक्शन क्या है, बेरिश है, ठीक है। देन चूज स्विंग पॉइंट्स। स्विंग पॉइंट कौन सा चूज कर रहे हो फॉर इंट्राडे, स्विंग हाई। आपके पास में मल्टीपल स्विंग्स है, जैसे कि एक हो गया स्विंग ये, एंड एक हो गया स्विंग यहाँ पे, ठीक है। और दूसरा है आपके पास में एक ये स्विंग और एक ये अगेन, ये राइट। और किसी को कोई और स्विंग डिस्कशन करना है यहाँ पे कि मैं वो चूज करूंगा। लेकिन जब भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग के बिहाफ पे कोई भी स्विंग चूज कर रहे हो तो उसके ऊपर आपको सबसे पहली चीज क्या ध्यान रखनी है, कोई न्यूज वगैरह ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। क्योंकि इंट्राडे पर्सपेक्टिव के ऊपर जो आपकी प्राइस रेंज होती है वो बहुत कम होती है। सबसे पहले H1 के ऊपर जो भी आप रेंज प्रीफर करते हो ना, जो ट्रेंड की डायरेक्शन, ठीक है, वो क्या होती है, बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेंड होता है। जैसे ही मैं इसको हाई टाइम फ्रेम प्रीफर करूंगा, अब देखो जो लोग स्विंग ट्रेडिंग प्रीफर कर रहे हैं उनके स्विंग उनके हिसाब से उनका ट्रेंड क्या है। आपके बिहाफ पे जो इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो आपके बिहाफ पे ट्रेंड क्या है, यहाँ पे बेरिश है। आप फाइट किनके अगेंस्ट करोगे, यहाँ पे अगर मैं सीधा इसको स्विच करूं 4 आवर, उनके लिए स्विंग कौन सा है बताओ। उनके लिए शिफ्ट हो जाएगा, देखो यहाँ पे सीधी डायरेक्शन, स्विंग लो एंड स्विंग हाई। उनके लिए अगर मैं यहाँ पे फिर प्लॉट करूं, स्विंग लो टू स्विंग हाई, आप उनके अगेंस्ट में फाइट कर रहे हो एक तरीके से। तो ये जो
ट्रेडिंग आइडेंटिटी जैसे शिफ्ट करते हो आप तो प्रॉब्लम वहीं क्रिएट होती है। समझ में आ रही है चीजें कैसे डिफरेंट है? नहीं, मैं आपको ओनली आपकी रेंज जो आप डेली पे, अब आप कह रहे हो कि मैं डेली के ऊपर सबसे पहले आप ये टाइम यहाँ पे ये चीजें मिक्स करना चाह रहे हो। अब मैं आपको बताता हूँ। आपने कहा कि है ना, मेरा क्वेश्चन है कि मैं सबसे पहले हाई टाइम फ्रेम को एनालाइज नहीं कर सकता क्या फॉर स्विंग, राइट? ठीक है, मैं इसको डेली टाइम फ्रेम किया, मैं यहाँ पे ड्राइंग रिमूव कर देता हूँ। अब डेली टाइम फ्रेम के बिहाफ पे आपको करनी है इंट्राडे ट्रेडिंग। अब यहाँ पे आप क्या ट्रेंड फाइंड कर रहे हो? इधर ट्रेंड की डायरेक्शन क्या है आपके लिए? रेंज के अंदर है। कोई ट्रेंड दिख रहा है आपको इधर अभी राइट नाउ? कोई भी ट्रेंड है? एक रेंज के अंदर है मार्केट, राइट? इसके लिए आप क्या स्विंग प्रीफर कर रहे हो? कोई भी मार्केट हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन पे एक तरीके से नहीं है। अगर हम यहां से बात करें इधर से, एक रेंज बाउंड मार्केट है, राइट? ओवरऑल बहुत बिग पिक्चर देखोगे, ठीक है, इसके बिहाफ पे तो ट्रेंड बुलिश है, लेकिन आप इंट्राडे ट्रेड प्रेफर कर रहे हो, तो इंट्राडे के बिहाफ पे आप मान लो कि इस ट्रेंड को अगर प्रीफर करते हो यहाँ पे, तो इसके लिए डायरेक्शन क्या है? अगर मैं मान लो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से स्विंग प्लॉट करूं, तो मेरे लिए करेक्ट स्विंग है कौन सा? अगर मेरे को डेली के हिसाब से प्रीफर करनी है, मार्केट कौन सी रेंज के अंदर है, सबसे पहले ये देखना। तो मैं यहाँ पे क्या देखूंगा कि एक जो सबसे हाईएस्ट प्राइस कौन सा है मार्केट का, ये वाला, इसके अबाव में गया हुआ है क्या मार्केट? नहीं है। और मोस्ट रीसेंट सप्लाई और डिमांड कौन सी ब्रेक हो रखी है, शिफ्ट कौन सी हो रखी है? यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे एक मोस्ट रीसेंट सप्लाई थी जो कि शिफ्ट हो रखी है फॉर हायर, जिसको हम लिखते हैं क्या? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, राइट? तो इसके लिए स्विंग कौन सा हो गया? मार्केट कौन सी रेंज के अंदर है, तो वहां पे अगर मैं स्विंग प्लॉट करूंगा, फिर स्विंग हाई टू स्विंग लो, ये हो जाएगा। इस रेंज के अंदर है मार्केट, एक डिस्काउंटेड एरिया जहां पे मार्केट आया और उसके बिहाफ पे वहीं पे ही कंसोलिडेट कर रहा है इधर। आप मान लो कि आप यहाँ पे आपने मान लो ये स्विंग फाइंड भी किया, और मान लो कि आपने ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इसके भी यहाँ पे निकलेगा कौन सा? प्रीमियम और डिस्काउंटेड। प्रीमियम और डिस्काउंटेड हम फाइंड कैसे करते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है? दिख रही है सबको स्क्रीन? फॉर बुलिश केस नंबर 1, बुलिश के लिए हम जो भी 0 से लेके 100 के बीच में जो रेंज होती है, तो डिस्काउंटेड जोन बिलो 0.5 यानी कि 50% से बिलो के अंदर हम क्या प्रीफर करते हैं? डिस्काउंटेड। एंड जो प्रीमियम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है फॉर बेरिश, 50% से अबाव के अंदर क्या होता है हमारे पास में? बेरिश। अगर हम इसको सिंगल केस ले इसका फॉर द बुलिश सिनेरियो, जैसे कि बुलिश, तो बुलिश के लिए हम यहाँ पे एक ट्रेंड है जिसकी डायरेक्शन क्या है हमारे पास में? बुलिश, राइट? स्विंग लो कौन सा हो गया यहाँ पे? ये वाला फाइंड कर लोगे, ये वाला स्विंग दिख रहा है आपको, 3 कैंडल फॉर्मेशन। एंड स्विंग हाई कौन सा हो गया यहाँ पे? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे फिर प्लॉट करें एक ट्रेंड डायरेक्शन, स्विंग लो टू स्विंग हाई, अब यहाँ पे टाइम फ्रेम मेंशन नहीं है, आप ये ऑलरेडी मान के चलो, आप अगर डे ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपके लिए टाइम फ्रेम कौन सा रहेगा? ये H1, ठीक है? और अगर आप मान लो कि स्विंग ट्रेडिंग प्रेफर कर रहे हो तो मिनिमम 4 आवर। तो इसके लिए प्रीमियम और डिस्काउंटेड कौन सा हो जाएगा? डिस्काउंटेड यहाँ पे 50% से बिलो के अंदर। एंड अगर हम यहाँ पे बात करें फॉर बेरिश, स्विंग हाई टू स्विंग लो, प्रीमियम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा हो गया? 50% के अबाव के अंदर, ठीक है? इस बिहाफ पे हम स्विंग प्लॉट करते हैं कोई भी मार्केट के अंदर। सबसे पहले हमने फाइंड आउट क्या किया, हम हमारी
ट्रेडिंग आइडेंटिटी कौन सी है उसके बिहाफ पे। और आपका जो ये क्वेश्चन है कि क्या मैं हाई टाइम फ्रेम एनालिसिस करूं या नहीं, ठीक है। अगर आप हाई टाइम फ्रेम प्रीफर कर रहे हो जैसे कि डेली, तो डेली के हिसाब से आपको पता है कि मेरी सप्लाई और डिमांड कहाँ पे प्रीफर है, कौन सा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट ने अभी भी टेस्ट नहीं दिया हुआ, तो कौन सा है यहाँ पे, ये 78% और 61% के डिस्काउंट के अंदर, बिलो के अंदर अभी भी, राइट। यही है, कोई और दिख रहा है आपको यहाँ पे? अब मान लो कि आपने ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आप प्रीफर करते हो फॉर हाई टाइम फ्रेम एनालिसिस और आप कर रहे हो डे ट्रेडिंग, तो यहाँ पे आने पे मार्केट को कितना टाइम लगेगा, कोई नहीं जानता कि कितना टाइम लग सकता है। मान लो कि यहाँ पे आज लास्ट डे है वीक का, ठीक है, और यहाँ पे मान लो कोई आज हमारे पास में कोई न्यूज भी नहीं है, राइट। तो बिना न्यूज के मार्केट के अंदर बहुत कम लिक्विडिटी आ रही होती है एक तरीके से, ठीक है। तो हम यहाँ पे मान लो कि इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, तो यहाँ पे हो सकता है मार्केट अप्रोच ही नहीं करे, अगर मैं वीक के अंदर भी हो सकता है अप्रोच नहीं करे, तो आप या तो वीक के अंदर एक या दो ट्रेड प्रेफर कर रहे हो, तो हो सकता है कि यहाँ पे मैं वो फाइंड आउट करूं, राइट। इंट्राडे बिहाफ पे प्रीमियम और डिस्काउंटेड फाइंड करना, यानी कि आप अपनी रेंज जो है सेलेक्ट कर रहे हो, एक डीलिंग रेंज जिसके साथ में आप डील कर रहे हो ट्रेड करने के लिए। हाई टाइम फ्रेम को एनालिसिस करने पे आप, आपके लिए ट्रेंड एक तरीके से शिफ्ट हो गया ना यहाँ पे। और डे ट्रेडिंग आपके लिए ट्रेंड क्या था पहले, बेरिश, राइट। अब स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक, स्विंग ट्रेडिंग के लिए अगर हम यहाँ पे ट्रेंड देखें डेली टाइम फ्रेम पे क्या है उनके लिए, स्विंग लो तो स्विंग हाई, ट्रेंड क्या है, बलिश, ठीक है। वीक के अंदर एक या दो ट्रेड प्रीफर करनी है तो उनके लिए हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड आपके पास में क्या रहेगी, स्टिल डिस्काउंटेड के अंदर। अगेन अगर मैं यहाँ पे 4 आवर प्रीफर करूं, तो 4 आवर के हिसाब से उनके पास में स्विंग कौन सा है, स्टिल स्विंग लो एंड स्विंग हाई, स्टिल उनके लिए ट्रेंड क्या है, डायरेक्शन सेम है। डिस्काउंटेड एरिया कौन सा हो गया उनके लिए, अगर वो एक या दो ट्रेड प्रीफर कर रहे हैं, 61% यानी कि 50% के बिलो के अंदर, ये सारी हमारे पास में क्या है, ट्रेड अपॉर्चुनिटी डिस्काउंटेड। इन्हीं के अंदर ही हमें राइट टाइम और प्राइस के ऊपर जो है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना पड़ता है। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, ओनली प्राइस को देख रहे हैं, जो प्रीमियम और डिस्काउंटेड के अंदर हम प्लॉट कर पाए एटलीस्ट। तो आपका क्वेश्चन जो था वो क्लियर हुआ या नहीं, और किसी को इसके अंदर कोई डाउट है कि मैं इंट्राडे ट्रेड कर रहा हूं, अब वो यही चीजें हैं जो आप अगर मिक्स कर देते हो तो प्रॉब्लम आती है। बताओ, कौन से डीलिंग रेंज, कौन से माइनर, कौन सी माइन, आप डेली, अब फिर आपका आपका नाम क्या है पहले तो, और आज शीट के अंदर देख लेता हूँ, आप इंट्राडे ट्रेडर हो, फिर आप शिफ्ट करना चाह रहे हो खुद की ट्रेडिंग स्टाइल, आप स्विंग के अंदर प्रेफर करना चाह रहे हो, फिर मिक्स करना चाह रहे हो चीजों को। वो शिफ्ट हो रहा है चीजें, जैसे टाइम फ्रेम स्विच कर रहे हो आपके लिए ट्रेंड की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। अब यहाँ पे मान लो कि डेली आपके पास में टाइम फ्रेम है, तो इसके हिसाब से आपके लिए ट्रेंड क्या है, और 1 आवर है, आपकी जो ट्रेडिंग आइडेंटिटी है उसके बिहाफ पे ट्रेंड क्या है। अब इसे मेजर पिक्चर देखोगे तो आपके लिए वो एक तरीके से बुलिश ही रहेगा, लेकिन बेटर है कि आप हाई टाइम फ्रेम प्रेफर करो।
अगर मान लो कि आप ये चीज फॉलो करना चाह रहे हो, टाइम फ्रेम अलाइनमेंट, कि मैं डेली के ऊपर बायस बनाऊं, देन मैं उसको लोअर टाइम फ्रेम पे एग्जीक्यूट करूं, अगर ये आपके मन में है तो भी बताओ क्वेश्चन। तो डेली डेली टाइम फ्रेम मान लो कि अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ ड्राइंग रिमूव एंड डेली टाइम फ्रेम, राइट। डेली पे आप बायस बिल्ड कर रहे हो, मान लो कि आप कह रहे हो कि नहीं डेली पे नहीं, मैं तो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी बिल्ड करना चाह रहा हूँ। वीकली के बिहाफ पे अभी राइट नाउ जो है, कैंडल के बिहाफ पे आप PO3 के हिसाब से जो है प्रिडिक्ट कर रहे हो बायस, राइट। PO3 आप देख रहे हो यहाँ पे, जो एक तरीके से ये वाली कैंडल, इसके बिहाफ पे आपने मान लो प्रीफर किया प्रीवियस वीक के हिसाब से कि बॉडी की जो क्लोजिंग है करंट वीक की, वो प्रीवियस वीक से बिलो के अंदर है राइट नाउ, वो जो ओपनिंग प्राइस था प्रीवियस वीक का, ठीक है। अब इसके हिसाब से अगर मैं इंट्राडे के हिसाब से बायस प्रीफर करूंगा, तो वीकली मेरे पास में है बेरिश, डेली प्रीवियस डे है मेरे पास में बेरिश, ठीक है। तो हाई प्रोबेबिलिटी आपने प्रेफर किया कि ठीक है मैं यहाँ पे ये जो ड्रॉ और लिक्विडिटी है, और या फिर आपके पास में जो डिस्काउंटेड एरिया है, ठीक है, जहां से मार्केट रिजेक्शन ले सकता है, आपने ये फिर प्लॉट किया, और आपने देखा कि यहाँ से जो मार्केट है, जो डिस्काउंटेड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है एक तरीके से 61%, ठीक है, और या फिर इसके बिलो के अंदर यहाँ पे मार्केट जो है बाउंस बैक कर सकता है वापस से हायर। तो अगर मार्केट सेशन जो कि है लंदन, अगर मार्केट बिना प्रीवियस डे का लो लिए हुए अगेन हायर की ओर शिफ्ट हो यहाँ पे, ठीक है, तो वापस से मैं क्या देखूंगा, अगेन सेल साइड में, और टारगेट करूंगा वापस से प्री, सबसे पहला टारगेट प्रीवियस डे लो, देन 61% में भी। इसी टाइप के बायस बिल्ड करना चाह रहे हो आप, से बिल्ड करना चाह रहे हो, तो इसके अंदर आपके लिए स्टिल आप क्या प्रीफर कर रहे हो यहाँ पे, सेलिंग ही प्रीफर कर रहे हो, सेलिंग ही तो प्रीफर कर रहे हो यहाँ पे, या कुछ और चीजें प्रीफर कर रहे हो इस बायस के हिसाब से। यस यस सर, मैं पूछ रहा हूँ, इंट्राडे वालों का क्वेश्चन है नहीं, तो अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट करूँ 1 आवर के ऊपर, तो भी आपके बायस क्या है यहाँ पे, और उसके लिए आपने स्विंग कौन सा चूज किया था, ये किया था। तो फिर जब स्विंग ही यही चूज कर रहे हो, एक रेंज जिसके साथ में आप डील कर रहे हो प्रीमियम और डिस्काउंटेड, राइट, तो फिर आप प्लॉट कर रहे हो एक तरीके से यहाँ पे, और 50% या इससे अबाव के अंदर जाए, तो आप एक तरीके से एंटिसिपेट कर रहे हो कि प्राइस क्या आ सकता है यहाँ पे इस रेंज के अंदर। सेम वही चीजें निकल रही है आपके पास में, लेकिन ये चीजें अगर मान लो कि हायर टाइम फ्रेम जैसे आपने शिफ्ट किया, तो यहाँ पे फिर आप एक तरीके से आप अपने बायस ही चेंज कर रहे हो डेली के, अगर मान लो कि आप इंट्राडे ट्रेडर हो, आपके बायस हैं बेरिश, ठीक है, और ये हाई टाइम फ्रेम का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है जो कि है डेली का। अब मार्केट का बिहेवियर मान लो कि वो सबसे पहले ड्रॉप हो बिलो के अंदर, तो क्या आप अपने बायस शिफ्ट कर लोगे फिर, ये बताओ। बताओ मुझे, अगर मैं पहले मार्केट ड्रॉप हो बिलो के अंदर, तो क्या अपने आप बायस जो बेरिश के हैं, ठीक है, फॉर वीकली फॉर डेली जो भी आपने बायस बिल्ड किए हैं, क्या वो आप शिफ्ट करोगे वहां से। मैं जस्ट ये क्वेश्चन है कि क्या आप अपने बायस जो है शिफ्ट करोगे यहाँ पे, जो आप बेरिश के हिसाब से बिल्ड किए हुए हैं, आपके लिए हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड कहाँ पे बिल्ड होगी, क्या आप यहाँ पे बाय देखोगे, या फिर जो प्रीमियम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है जो आपने फाइंड किया हुआ है 50% से अबाव के अंदर, क्या यहाँ पे सेलिंग प्रीफर करोगे, जस्ट ये क्वेश्चन है मेरा। तो आप अपने बायस से शिफ्ट कर रहे हो फिर।
राइट। चीजें अगेन आप मिक्स ही कर रहे हैं। आप आपने हाई टाइम फ्रेम पहले आपने खुद ने एनालाइज किया कि हाई टाइम फ्रेम है मेरा बेरिश, ठीक है, जो कि डेली और वीकली उसके हिसाब से बिल्ड करके बताया, उसके अंदर आपने एग्री किया था। अब आप अगर कह रहे हो कि अगर मार्केट पहले बिलो के अंदर जाए तो मैं बाय देखूंगा पहले, तो आप अपना ट्रेडिंग प्लान फिर डायनेमिक रखो और उसके हिसाब से प्रिपरेशन करके रखो कि अगर मार्केट यहाँ पे मान लो कि डिस्काउंट के अंदर पहले अप्रोच करता है, तो मेरा रिस्क मैनेजमेंट और जो मेरे ट्रेडिंग बायस है वो किस हिसाब से मैं शिफ्ट करूंगा, कितना मार्केट यहाँ से हायर या फिर लोअर शिफ्ट हो सकता है। यहाँ पे एक आइडियल कंडीशन ही देख रहे हैं, क्या कह रहे हैं। तो वो रीजन आप टेक्निकल देखोगे या फिर फंडामेंटली भी अलाइन करोगे इसे। तो यही प्रॉब्लम है डेली ट्रेडिंग के अंदर, क्योंकि आप अपने बायस क्या कर देते हो, शिफ्ट कर देते हो। अब ये चीजें अगर मैं स्विंग ट्रेडिंग वालों के लिए बात करूं, यहाँ पे जो वीक के अंदर एक या दो ट्रेड प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है, ड्रॉइंग को रिमूव, मिनिमम टाइम फ्रेम 4 आवर, उनके लिए स्टिल बायस क्या है, बुलिश। डेली टाइम फ्रेम पे बायस क्या है, बुलिश। उनके लिए शिफ्ट नहीं है, उनकी ट्रेड डायरेक्शन स्टिल वही है। आपकी चेंज हो रही है, आपकी डिसीजन मेकिंग चेंज हो रही है, राइट। कोई इस चार्ट पे यूज करने का कोई वो नहीं है, आप कोई और भी चार्ट ले सकते हो। यहाँ पे कोई और मान लो कि मैंने यहाँ पे कोई करेंसी पेयर लिया, जैसे कि एक सेकेंड, जैसे कि यहाँ पे हम ले लेते हैं जीपी कैड, राइट, ठीक है, और ड्रॉइंग रिमूव, और इसके बिहाफ पे यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे आपके पास में ट्रेंड क्या है, बुलिश, राइट। और रेंज कौन सा स्विंग आप प्रिफर करोगे यहाँ पे, स्विंग लो टू स्विंग हाई। तो अगर मैं स्विंग यहाँ पे एक स्विंग यहीं पे दिख रहा है मेरे को एक, यहाँ पे, ठीक है, हाईएस्ट प्राइस कौन सा है, सबसे पहले हाईएस्ट प्राइस अगर मैं फाइंड करूं तो मार्केट का है ये, राइट, ठीक है। लोवेस्ट प्राइस अगर हम यहाँ पे प्रेफर करें तो वो है यहाँ पे अभी, राइट नाउ, ठीक है। मार्केट ने क्या इसके डिस्काउंटेड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर टेस्ट दिया हुआ है, अगर हम यहाँ पे देखें डिस्काउंटेड, और कहाँ पे है, शिफ्ट हो रहा है हायर, ठीक है। तो इसके बिहाफ पे हम ये देख रहे हैं कि मार्केट की करंट ट्रेड डायरेक्शन वो है हायर, और जो करंट स्विंग हमारे पास में जहां से मार्केट डिस्काउंटेड एरिया से हायर गया हुआ है, तो फॉर स्विंग ट्रेडिंग हम ये प्रीफर कर रहे हैं मार्केट की जो डायरेक्शन स्विंग लो, और यहाँ पे हम एंटिसिपेट कर रहे हैं फॉर स्विंग, वेटिंग फॉर रिट्रेसमेंट। अगर मार्केट वापस से यहाँ पे कोई स्विंग बनाए, हम ये वेट कर रहे हैं कि मान लो कि आज फ्राइडे है और मार्केट जो आपके पास है मान लो यहाँ पे स्विंग बनाए, तो हमारे लिए ट्रेड अपॉर्चुनिटी क्या रहेगी, इस तरीके से हम वेट करेंगे कि मार्केट अगर रिट्रेसमेंट करें फॉर 50% और बिलो के अंदर, देन हम क्या देखेंगे, हाई। तो अगर मैं यहाँ पे आपको कहूँ कि एक स्विंग मान लो कि मार्केट बना देती है, यहाँ पे हाइपोथेटिकल हम अजम्पशन कर रहे हैं एक तरीके से, तो हमारे लिए क्या ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बेटर होगा और ट्रेड फाइंड करने के लिए, अगर मैं जीपी कैड को ट्रेड कर रहा हूँ वीक के अंदर एक या दो ट्रेड, तो क्या ये मेरे पास में बेटर रहेगा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे अगर मार्केट अप्रोच करती है तो, राइट। और इन अदर हैंड आप यहाँ पे मान लो कि डे ट्रेडिंग कर रहे हो,
ठीक है। यानी कि डे के अंदर एक या दो ट्रेड आप फाइंड कर रहे हो, आपकी जो डेफिनेशन है यानी कि उसी डे के अंदर आप ट्रेड क्लोज करना चाह रहे हो, राइट। अब इसके हिसाब से आपके लिए वीकली बायस आपने देखे बुलिश हैं, डेली के हिसाब से आपके लिए बुलिश हैं, 1 आवर के हिसाब से आपके लिए जो स्विंग है वो कौन सा प्रीफर करोगे फिर? फॉर 1 आवर फॉर इंट्राडे ट्रेड। जो मोस्ट रिसेंट हमारे पास में स्विंग है वो है यहाँ पे, ठीक है, और जो हाई है वो है यहाँ पे, राइट। और उसके भी यहाँ पे मान लो कि आप स्विंग प्लॉट करते हो, स्विंग हाई टू स्विंग लो, तो डिस्काउंटेड एरिया से वापस से मार्केट क्या कर रहा है, बाउंस बैक। आपके लिए बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी उस डे के लिए कहाँ पे होती, इधर, राइट। तो अब अगर मान लो कि आपके पास में और क्लियर बायस फाइंड करने हो फॉर इंट्राडे परस्पेक्टिव, तो हाई टाइम फ्रेम के हिसाब से आप बायस बिल्ड कर रहे हो एक तरीके से, इसको बोलते हैं लिक्विडिटी बेस्ड बायस, यानी कि हाई टाइम फ्रेम लिक्विडिटी की डायरेक्शन क्या है और लोअर टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटी की डायरेक्शन क्या है, अगर वो मैच कर रही है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, देखो मैं एक तरीके से हाई टाइम फ्रेम कर देता हूँ जो कि है डेली एंड वीकली, राइट। ठीक है, ये है मेरे पास में ट्रेड डायरेक्शन फॉर डेली एंड वीकली, दोनों क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं, दोनों बुलिश हैं, ठीक है। उसके बिहाफ पे आप लोअर टाइम फ्रेम को भी क्या प्रेफर कर रहे हो, फॉर हायर 4 आवर और 1 आवर, और उसके बिहाफ पे आपने रेंज फाइंड आउट करी फॉर स्विंग लो टू स्विंग हाई, उसके बिहाफ पे आप अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या डिफाइन कर रहे हो 50% से बिलो के अंदर फॉर डिस्काउंटेड। तो या तो आपके पास में हाई टाइम फ्रेम सपोर्ट करे लिक्विडिटी बेस्ड बायस के अंदर, अदरवाइज आप अपने बायस से शिफ्ट मत करोगे, क्योंकि जैसे ही बायस शिफ्ट करोगे तो आपके पास में या तो आपने प्रिपरेशन की हुई होनी चाहिए कि अगर मार्केट इस टाइप से यहाँ पे अप्रोच करे, उसके लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट होगी, आपका एक्सपीरियंस मार्केट को लेके। अदरवाइज आप वहां पे फिर जैसे ही बाय से स्विच करते हो फॉर बुलिश टू बेरिश, तो आपका जो प्लान है वो या तो अनप्रिपेयर होगा या तो आप प्रिपेयर करके रखो उसे कि हाई टाइम फ्रेम पे मार्केट अगर अप्रोच करती है तो मेरा ट्रेडिंग डिसीजन कैसा रहना चाहिए वहां पे। जैसे कि अभी आपने गोल्ड के ऊपर जो ट्रेडिंग प्लान स्विच किया था फॉर बुलिश टू बेरिश, राइट, और बेरिश टू बुलिश, अब आपके लिए ये तो डिस्काउंटेड एरिया है, हाई टाइम फ्रेम आप यहाँ पे प्रेफर कर रहे हो कि मार्केट जो है यहाँ से वापस से बाउंस बैक कर सकती है। अब आपके लिए दो टाइप के बायस हैं मार्केट के अंदर, एक बायस के ऊपर हम स्टिक नहीं रह रहे हैं, मान लो कि हम डायनेमिक प्रेफर कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हमारा जो प्लान होना चाहिए फॉर इंट्राडे, ठीक है, इसीलिए जो है विन रेट क्या होती है, लोअर होती है, क्योंकि हमारे पास में ट्रेडिंग प्लान क्या होते हैं, बिल्ड हो जाते हैं और ज्यादा। जो बायस है जैसे ही बायस शिफ्ट हुआ तो हमारा जो काम है वो बढ़ा है या फिर कम हुआ है इंट्राडे के बिहाफ पे, बढ़ गया है ना काम अपना, वापस से डिसीजन मेकिंग चेंज हुई हमारी अगेन। इसीलिए आपके पास में जो इंट्राडे ट्रेड है, ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग वो हार्ड है, क्योंकि आपके जो बायस आप शिफ्ट कर रहे होते हो उसके बिहाफ पे आप अपना ट्रेडिंग प्लान किस हिसाब से एडजस्ट करते हो वो मेन है वहां पे। अब मान लो कि मैं इंट्राडे ट्रेड प्रीफर कर रहा हूँ, ये मेरे लिए बुलिश है और ये मेरे लिए बेरिश है, मान लिया कि ये मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है फॉर बेरिश, एक ऑर्डर ब्लॉक है 4 आवर का, ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे बाय स्टॉप लिया हुआ है इधर, एंड ये है आपके पास में 4 आवर की जो दो कैंडल यहाँ पे हम मैं प्रीफर कर रहा हूँ फॉर सेलिंग, राइट। ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अलाइन किया 4 आवर के हिसाब से भी, ठीक है, और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ फॉर सेलिंग, राइट, एक स्विंग मेरे पास में यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, और एक स्विंग लो बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है।
अब दो तरीके की यहाँ पे ट्रेड बिल्ड हो सकती है। या तो मार्केट मेरे पास में टाइम और प्राइस सेशन के ऊपर अप्रोच करे पहले लोअर, और यहाँ पे मान लो स्ट्रक्चर शिफ्ट दे, ठीक है, उसके बिहाफ पे मैं देख रहा हूँ हायर, उसके बिहाफ पे आप देख रहे हो मार्केट की जो ट्रेड डायरेक्शन है हायर। लेकिन अब यहाँ पे भी मान लो कि मार्केट हायर नहीं जाके आपने जो बाय ले रखी है, अगेन जो आपके पास में क्लोजिंग और लोअर हो जाए, यहाँ पे जो वीकली कैंडल की क्लोजिंग है, जो हाई टाइम फ्रेम प्रेफर कर रहा था, हाई टाइम फ्रेम क्या था आपके पास में वीकली के ऊपर, बेरिश, डेली क्या है बेरिश, और कैंडल की क्लोजिंग जो फ्राइडे है वो और बेरिश, ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट शिफ्ट कर दे और आपकी ट्रेड है बुलिश के अंदर, तो विन रेट क्या हो जाएगी ओवरऑल और लोअर। लेकिन जो हाई टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं उनकी डायरेक्शन स्टिल सेम है, उनका ट्रेडिंग प्लान एक तरीके से वही है जो उन्होंने प्रिपेयर कर रखा है। डायनेमिक ट्रेडिंग प्लान जब आप प्रीफर करते हो हाई टाइम फ्रेम लोअर टाइम फ्रेम, जबकि आपकी जो ट्रेडिंग आइडेंटिटी है वो एक तरीके से वो भी शिफ्ट हो रही है, राइट। एक ट्रेडिंग आइडेंटिटी के हिसाब से ट्रेड करना ज्यादा बेटर है रादर देन आप उसको मिक्स करो। आप स्विंग ट्रेडिंग भी करना चाह रहे हो, ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एक तरीके से प्लान हो रहा है फॉर स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है, हाई टाइम फ्रेम के परस्पेक्टिव से, और आप यहाँ पे इंट्राडे भी ट्रेड करना चाह रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे जो ट्रेड है गलत हो सकती है, ये नहीं। मैं कह रहा हूँ आपकी जो आप प्रिपेयर कर रहे हो, प्रिपरेशन है मार्केट के अंदर, जो आप अपनी ट्रेडिंग सेटअप के ऊपर बैठने से पहले करते हो, वो दोनों तरफ होनी चाहिए, फिर डायनेमिक रहो उसके हिसाब से कि यहाँ पे जब मार्केट आएगा तो मैं किस हिसाब से अपनी ट्रेड एग्जीक्यूशन प्लान करूँ और कितना हाई, कितनी रिस्क मैनेजमेंट मैं प्लान कर सकता हूँ, इसके हिसाब से वो भी डायनेमिक होगा, तो उससे आपका जो काम है वो बढ़ जाएगा, राइट। इन अदर हैंड मान लो कि आप प्रीफर कर रहे हो इसके अंदर लाइक वन और टू ट्रेड फॉर इंट्राडे, ठीक है, और आपके पास में है स्विंग सिनेरियो फ्रॉम फ्रॉम हियर टू हियर, तो प्रीमियम और डिस्काउंटेड स्टिल आपके पास में प्रीमियम कौन सा है, ये भले ही आप इसको एज ए सपोर्ट रेजिस्टेंस काउंट करो, या फिर आपको यहाँ पे फिब भी प्लॉट कर सकते हो जिसके हिसाब से भी प्रीमियम यहीं पे है। ऑर्डर ब्लॉक प्रीफर कर सकते हो 4 आवर जो कि अलाइन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, और मार्केट अप राइट टाइम और राइट प्राइस, प्राइस हो गया आपके पास में यहाँ पे और टाइम हो गया सेशन का, उसके हिसाब से अप्रोच करें वन और टू ट्रेड। हाई टाइम फ्रेम के बायस भी अलाइन हो रहे हैं, हाई टाइम फ्रेम वीकली भी बेरिश है, डेली भी बेरिश है, ठीक है, और 4 आवर के हिसाब से जो ट्रेंड आप देख रहे हो, 1 आवर के हिसाब से सॉरी, वो भी क्या है बेरिश 1 आवर के हिसाब से। तो यहाँ पे जो प्रिपरेशन है और कॉन्फ्लुएंस है वो ज्यादा है रादर देन आप ट्रेड कर रहे हो फॉर फ्रॉम डेली 4 आवर 1 आवर, उसके हिसाब से वो चीजें आप मिक्स कर रहे हो, उसके हिसाब से आपके जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी डिफरेंट है। ये बात समझ में आ रही। डेली ट्रेडिंग और ज्यादा प्रिपरेशन मांगती है, और ये चीजें मैंने आपसे ही डिफाइन कराई है अभी। जैसे आपने जैसा कहा कि मैं हाई टाइम फ्रेम प्रीफर कर रहा हूं, तो हाई टाइम फ्रेम के हिसाब से बायस बिल्ड कर रहे हैं अपने, राइट। देन आप ये कह रहे हो कि नहीं मैं तो इंट्राडे के हिसाब से बायस बिल्ड कर रहा हूँ, ये तो वो चीजें आपने मिक्स करी। या तो आपको ट्रेडिंग एक्सपीरियंस इतना बेटर हो कि आप अपने जो प्लान्स के हिसाब से, जो आपने दो प्लान बिल्ड करने पड़ेंगे फिर यहाँ पे, एक बुलिश के लिए और एक बेरिश के लिए। अगर बुलिश के लिए मार्केट की प्रिपरेशन मान लो कि समहाउ मार्केट अप्रोच करे ऐसे, ठीक है, तो मैं कैसे ट्रेडिंग प्लान करूंगा। लेकिन ऑलरेडी जो मूव हैपन हो रखा है, जो ऑलरेडी मार्केट की डायरेक्शन हो रखी है, उसके अंदर आप ट्रेडिंग प्लान बिल्ड करना प्रीफर करोगे, या फिर जो अभी मार्केट ने जो मूव नहीं दिया हुआ उसके हिसाब से। अब यहाँ पे तो मार्केट अप्रोच नहीं किया है ना इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे, राइट, इधर, लेकिन ऑलरेडी जो मूव हो रखा है वो तो है यहाँ पे, इसके हिसाब से आपको ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट डिफाइन करने में प्रॉब्लम आई है क्या अभी राइट नाउ, ये बताओ मुझे। ये जो आप प्रीमियम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट डिफाइन करो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये मूव ऑलरेडी आ रखा है मार्केट के अंदर,
तो इंट्राडे के हिसाब से आपने बायस बिल्ड किए, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे मार्केट अप्रोच ही नहीं हो रखा, कैसा प्राइस एक्शन होगा, कैसे मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी बिल्ड करेगा, वो हुआ नहीं है अभी। लेकिन आपने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि ये हाई टाइम फ्रेम का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, प्लस पीडीए है, ये मेंशन आपने किया हुआ है, राइट? क्यों? क्योंकि आपने डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से स्विच करके और इसका यहाँ पे स्विंग टू स्विंग से प्लॉट किया हुआ है। और मान लो कि आपने कोर कंटेंट देख रखा हो, ठीक है, और उसके बिहाफ पे आपने देखा कि एक बेरिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था, मार्केट ने स्पीडली डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, तो एक तरीके से ये मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, राइट? ठीक है। मान लो कि वो कोर कंटेंट नहीं भी देखा हो, तो मान लो कि आप यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रीफर कर लेते हो, मान लेते हैं पिवट पॉइंट प्रीफर कर लेते हो, तो एक तरीके से आपके लिए एक हाई टाइम फ्रेम का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तो है ही है, राइट? ठीक है, लेकिन मार्केट यहाँ पे अप्रोच किया हुआ नहीं है, तो इसके हिसाब से आप अपना ट्रेडिंग प्लान अभी बिल्ड नहीं कर पाओगे। लेकिन ओनली यहाँ पे अजम्पशन कर सकते हो कि मार्केट यहाँ पे अगर अप्रोच करता है, ठीक है, तो मेरी जो ट्रेडिंग बिहेवियर है, जो मैं अपने बायस है, वो शिफ्ट करूंगा फिर, क्योंकि ये हाई टाइम फ्रेम का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, हो सकता है यहाँ पे कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मेरे लिए क्रिएट हो, राइट? और वो कितना हायर जा सकती है वो हमें पता नहीं। तो बेटर आपके पास में जो प्राइस एक्शन ऑलरेडी हो चुका है, उसके अंदर कॉन्फ्लुएंस ढूंढना बेटर है ऑलरेडी, क्योंकि ये प्राइस एक्शन ऑलरेडी आपके पास में हो रखा है। इसके बिहाफ पे प्रीमियम और डिस्काउंटेड मेजर करना आसान है आपके पास में, रादर देन यहाँ पे ट्रेड फाइंड करना। यहाँ पे मार्केट अप्रोच करे, ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट्स मिल सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो कॉन्फ्लुएंस है वो बेटर कहाँ पे बिल्ड हो सकते हैं, यहीं पे, जो ऑलरेडी मूव आपके पास में हैपन हो रखा, ऑलरेडी जो मार्केट का प्राइस एक्शन हो रखा है। यहाँ पे किस टाइप का ट्रेडिंग प्लान आप बिल्ड करोगे वो आपको खुद को ही नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे प्राइस एक्शन ऑलरेडी अभी नहीं होया हुआ, और हम यहाँ पे ओनली अजम्पशन कर रहे हैं कि यहाँ से हायर हो सकता है, राइट? ये समझ आई चीज कि इंट्राडे के हिसाब से आपको किस टाइप से, फिर कौन से फ्रेमवर्क पे वर्क करना पड़ेगा, किस टाइप से जो डायनामिक बायस जो है बिल्ड करने पड़ेंगे, दो टाइप के ट्रेडिंग प्लान। हाँ, माइनस पीडीए भी है। हाँ, उनके लिए अपॉर्चुनिटी यहीं पे बिल्ड होगी। जो स्विंग ट्रेडर है वो अपनी अपॉर्चुनिटी ओनली इसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर देख रहे हैं, ना कि यहाँ पे। वो देख रहे हैं कि ये मेरा हाई टाइम फ्रेम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। यस, वो यहीं पे अपना ट्रेडिंग प्लान उनका एक ही है ना, सिंगल डायरेक्शन यहाँ पर 4 आवर, अगर मिनिमम 4 आवर प्रीफर करें तो भी उनके पास में क्या है, बुलिश, डेली बुलिश, राइट? जो रेंज वो देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, और उनके हिसाब से एक प्रीवियस रेंज जो क्रिएट हो रखी थी, कौन सी? स्विंग हाई टू स्विंग लो, प्रीमियम। और वीक के अंदर उनको एक या दो ट्रेड प्रीफर करनी थी, ठीक है, तो कैसे प्लान होती है उनकी 50% और इससे अबाव के अंदर, यहाँ पे राइट टाइम और राइट प्राइस, ठीक है, इसी हिसाब से बिल्ड होती। अब वो 4 आवर पे प्रीफर करते तो भी आपके पास में देखो क्लीन रेंज, क्लीन है ना ये वाली रेंज यहां से, और यही तो दिखाई थी आपको फोटो के अंदर, वहां पे यही वाली रेंज थी जो सेलेक्ट की हुई थी, यहाँ पे दिख रही है, स्विंग हाई एंड स्विंग लो। और ये आपके पास में 50% से अबाव का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, और ये आपके पास में ये जो कैंडल्स बनी हुई हैं, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक्स, ठीक है, ये सेम पिक्चर है वो जो आपको शो कर रखी है यहाँ पे, और वो सेम रेंज है आपके पास में, कौन सी? ये वाली, स्विंग हाई टू स्विंग लो, ये उसका बिहेवियर है।
कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी धीरे धीरे पहला अपने पास में हमने आज स्विंग प्लॉट करना सीखा है। धीरे धीरे आप अपना रिफाइनमेंट और जो ट्रेडिंग प्लान है वो और बेटर करोगे अभी, क्योंकि अभी हम लोग होमवर्क नहीं कर रहे हैं ना। अभी होमवर्क जैसे जैसे मिलेगा और फॉरवर्ड टेस्टिंग के अंदर तो और बेटर होता जाएगा वो चीज़ें। जो आप डायनेमिक ट्रेडिंग स्टाइल प्रेफर कर रहे हो इंट्राडे बिहाफ पे, ठीक है, जो आपके दो ट्रेडिंग प्लान बिल्ड हो रहे हैं फॉर बुलिश एंड बेरिश। समझ में आ रही है चीज़? ठीक है, तो फॉर स्विंग ट्रेडिंग आपको कहां से कहां तक फिर प्लॉट करना है, फॉर डे ट्रेडिंग आपको कहां से कहां तक फिर प्लॉट करना है, इसमें अगर कोई डाउट है तो बताओ मुझे। ठीक है, और आगे के जो होमवर्क्स रहेंगे वो इसी बिहाफ पे रहेंगे। जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं वो एटलीस्ट अपना स्टार्टिंग के अंदर धीरे धीरे लाइक सिंगल प्रीमियम या डिस्काउंटेड जोन फाइंड करो। ठीक है, एक ही बायस पे काम करो धीरे धीरे, बाद में डायनेमिक के अंदर स्विच होंगे। राइट, आप भी एक ही बायस रखो अभी करंट के अंदर। ठीक है, जैसे कि आपका इंटरडे बायस हो गया ये, और इंटरडे पर्सपेक्टिव आप 1 आवर के ऊपर देख रहे हो। और जो स्विंग ट्रेडिंग वालों को अगर मैं होमवर्क दूं तो उनके लिए बायस फाइंड करना इस टाइप से। ठीक है, तो अगर होमवर्क मैं आपको आज देता हूं तो उसी हिसाब से करके लेके आना है आपको।